जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम लोग का जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोग ने सिंधु घाटी सभ्यता तक को डिस्कशन कर लिया था प्रॉपर, कि कैसे कैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण यानी पलेओलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में क्या क्या चेंजेस आए, आग की खोज कब हुई, इम्पॉर्टेंट लोकेशंस कौन कौन सी थी, इम्पॉर्टेंट नदियाँ कौन कौन सी थी, है ना। और जैसे हम लोग ने देखा कि लोथल भोगवा नदी के किनारे था। मैं बस एक बार शॉर्ट में आप लोग को रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग ने प्रॉपर वहाँ से लेके फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता तक आए। सिंधु घाटी सभ्यता तक लोकेशन देखा। हम लोग ने देखा कि धौलावीरा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को में अभी सेलेक्ट किया गया है। तो वहाँ की कुछ कुछ विशेषताएं हम लोग ने देखी और देखा कि डेवलपमेंट किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन सामान्यतः यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में बनते हैं, वो है वैदिक काल। तो अब हम लोग वैदिक काल स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं पहले स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि देखिए, ये क्रैश कोर्स है, इसकी लिमिटेशन समझिएगा आप लोग। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर एकदम बेसिक से बताया जाएगा, फिर आप लोग डरोगे सर इसमें तो बहुत फैक्ट बताए जा रहे हैं। चूँकि ये रिक्वायरमेंट है यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में, जो यहाँ पे फैक्ट बताए जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों में क्वेश्चंस बनते हैं लगभग। आप देखोगे हिस्ट्री के ओवरऑल 14 से 15 प्रश्न दोनों में आते हैं। हालांकि उसमें प्राचीन भारत की हिस्ट्री का बहुत महत्व नहीं होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आधुनिक भारत से आते हैं। यूपीपीसीएस में 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ पे पूछे जाएंगे, और यूपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्यतः, ये प्राचीन भारत वाले सेक्शन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो ये 1-2 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन करवा देगा। आप ये बात समझिएगा। कई बार क्या होता है, हमारा कट ऑफ जाता है 98, हमारा आ रहा है 96, है ना। तो ये वाले 1-2 क्वेश्चन जैसे हम लोग केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमारे हो जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं उससे ही हो जाएंगे। तो हम लोग उसके पीछे यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे तो वैदिक काल में। तो दोस्तों, वैदिक काल में जो डिस्कशन करना है, हमें जो खास तौर पे यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, अगर वहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो है वेदों के बारे में कई बार जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया निम्नलिखित में से। आप देखिएगा एक बार यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा। मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि पूछा गया कि ये वाला जो स्थानकवासी है वो किस संप्रदाय से है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछा गया कि मैत्रेय जो हैं वो, मतलब भावी बुद्ध का नाम क्या है ना। तो ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। बेसिकली यूपीएससी का जो फोकस है वो धर्म के ज्ञान पे आधारित है, ठीक है। धार्मिक प्रश्न यूपीएससी सामान्यतः इन वालों में पूछता है, जो प्राचीन भारत का ये वैदिक काल वाला सेक्शन है। यूपीपीसीएस में अगर हम जाएं तो यूपीपीसीएस ने कई बार इस सेक्शन से, अगर देखा जाए वैदिक काल के बाद, अगर हम लोग महाजनपद और मौर्य काल तक अगर पहुंचेंगे, ठीक है, मौर्य काल तक अगर पहुंचेंगे, तो वहाँ पर कई बार जो यूपीपीसीएस है वो आक्रमण, है ना, किसी के अंदर का आक्रमण किन एरिया पे था, ठीक है। दोनों यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में पुरानी नदियों के क्या नाम थे, ठीक है, कि परुष्णी किसका नाम था, है ना। दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बुद्ध और जैन लोग जन्म कहाँ लिए, ये दोनों लोग जन्म कहाँ लिए, इन दोनों की मृत्यु कहाँ हुई। फिर कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे खास तौर पे कि वेदों से रिलेटेड कि वेदांग क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, संहिता क्या होते हैं, ये सब चीज़ों पे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। अभी हम लोग इसी बेसिस पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी बेसिस पे हम लोग समझते हुए चलेंगे, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते चलते हैं कि चीज़ों को किस तरह से हमें समझना है। तो आप देखोगे जो वैदिक काल है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रही थी जूमिंग की, तो मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा अगर वीडियो एडिट हो पाए तो मैं ऊपर की और नीचे से थोड़ा सा रेशियो इस तरह से मेंटेन कर दूंगा कि आप लोग के फुल स्क्रीन में आए। हालांकि मैंने भी वीडियो देखा था तो मुझे वहाँ पर कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि कई बार हाव भाव से भी आपको चीज़ें समझनी होती हैं। इस वजह से मुझे लग रहा था कि सामने रहना ज़रूरी है, और बाकी तो आप लोग के जो चीज़ें हैं वो सामने हैं ही। तो देखेंगे वैदिक काल। अब ये वैदिक काल क्यों बोला गया, तो वैदिक काल इस वजह से बोला गया क्योंकि वहाँ पर वेदों का, उसी दौरान वेद लिखे गए, वेदों का संकलन किया गया, ठीक है। तो आप देखेंगे वैदिक काल का मतलब सीधी बात है वेद। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि वेदों को किसने लिखा, तो वेदों को लिखा आर्यों ने, ठीक है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, इनको आर्यनों ने हराया, इनको मारा पीटा, इनको भगाया,
और खुद आके बस गए और आर्यन कल्चर का विकास हुआ। इस थ्योरी पे बहुत ही मतभेद है, अभी कोई मतलब डिफाइंड थ्योरी है नहीं, बहुत सारे इसको खारिज करने के प्रमाण हमेशा डीएनए टेस्ट और ये सब आते रहते हैं, तो मैं इसके डीप में नहीं जाऊँगा। मैं केवल इतना बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे। तो आप देखेंगे ऐसा माना जाता है कि ये आर्यन कल्चर है, इसको आर्यन सभ्यता भी मानी जाती है, आर्य सभ्यता भी मानी जाती है। तो आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के पश्चात जो सभ्यता भारत में विकसित हुई उसका नाम था आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से अंतर क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीयकृत सभ्यता थी। आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो, आपने सुना होगा हड़प्पा, ये जो स्थल थे ये नगरीय स्थल थे, यहाँ पे व्यापार होते थे, बहुत सारे ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी वो मुख्यतः फोकस थी कृषि पर, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना होगा। आप देखोगे यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, आप देखोगे तो यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ इनकी संस्कृति कैसी थी। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, यहाँ पर देखिए नगरीय सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल। ठीक है, तो मध्यकाल में आपका जमींदारी, तो आप देखिए डी को 2 से मिलाइए, ए को मिलाइए 4 से, है ना, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल कृषक और ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मतलब बेसिकली गौ का पालन, ये सब यहाँ पर होता था। तो आप इस बात को समझिएगा। ठीक है, कौन है, क्या हुआ, नहीं अभी बाद में, थैंक यू। तो आप इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को समझना कि दोनों में डिफरेंस क्या था। मैं बार बार फोकस करता हूँ, आप देखेंगे मैंने बार बार इस बात पे फोकस किया कि दोनों में डिफरेंस देखिए। एक चीज़ मैं और यहाँ पर क्लियर करते जाता हूँ, कुछ लोग को परेशानी हो रही थी, भैया मैंने ये बात बताई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब ये प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा तब हम लोग 20-25 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, बीच में ही क्यों डिस्कशन करें और टाइम बर्बाद करें। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हुए चलते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा मैं क्वेश्चन दिखा लूँगा, सॉल्यूशन अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग को परेशान नहीं होना है, खुद से देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब तक, है ना। और हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे भी नहीं, ये भी बात समझिएगा, लिमिटेशन है। ये क्रैश कोर्स है, न कि फुल फाउंडेशन बैच है, तो इस बात को अंतर समझिएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वैदिक कल्चर का मतलब जो आर्यों ने यहाँ पर बसाया। अब यहाँ पर देखेंगे इनके बारे में जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो भी वेद ही हैं। जो वेद उस समय लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन लोगों का जब संकलन हुआ तो इन जो ये वैदिक जो संस्कृति है इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होती है। ये भी जो संस्कृति है, जो वैदिक काल है, ठीक है, वैदिक जो एज है, इसको भी आप, वैदिक टाइम पीरियड को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, यानी पोस्ट वैदिक काल आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये याद नहीं रखना है, बस बेसिकली इतना समझना है कि ये जो संस्कृति थी ये चारागाही संस्कृति थी। ठीक है, चारागाही संस्कृति थी। और उत्तर वैदिक काल मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल मुख्यतः क्या थी, ग्रामीण संस्कृति। बस इस बात को समझना है कि वैदिक काल भी 2 पीरियड में डिवाइड था। चूंकि आर्यों, हम लोग ने अभी डिस्कशन किया, हम लोग ने इस बात को समझा कि आर्य जो थे, ठीक है, आर्य आए और उन्होंने भारत के जो स्थानिक निवासी थी उनको यहाँ से विस्थापित करके वैदिक संस्कृति का निर्माण किया। तो हम लोग ने ये बात वहाँ पे समझना पड़ेगा, अगर आर्य कहीं से आए थे तो कहाँ से आए थे। ठीक है, अगर वो कहीं से आए थे तो कहाँ से आए थे। तो इसमें बहुत सारे थ्योरी हैं, बहुत लोगों ने अलग अलग मूल स्थान बताए, हम लोग सबका याद भी नहीं कर पाएंगे। तो 3 दिमाग में रखिए। एक जो मैक्स मुलर हैं, ये प्रसिद्ध हैं, तो मैक्स मुलर कहते हैं कि वो मध्य एशिया से आए थे, जो कजाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ से आए थे, ये बोलते हैं मैक्स मुलर। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना कि म से मैक्स, म से मध्य एशिया, ऐसा ये मैक्स मुलर कहते हैं। नॉर्थ पोल से पंडित बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर नहीं, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, उतना दूर से। वो एक नदी थी, हिम वाली नदी, और उसको घोड़ा दौड़ा के क्रॉस करके चले आए। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती, ये कहते हैं तिब्बत। तो अब ये दयानंद सरस्वती वाला ये सब चाइना वाले सुन लेंगे तो कहेंगे भारत भी हमारा है, यहाँ की सभ्यता भी हमने बनाई है, और वो सब कहेंगे यो 9 डैश लाइन जो वहाँ से घुमाए ना, वो सब साउथ चाइना सी से 9 डैश लाइन, तो वो थोड़ा सा और घुमा देंगे, इंडिया के नीचे से कर देंगे सब, प्रायद्वीपी भारत कहेंगे, श्रीलंका से जाता है वो 9 डैश लाइन वहाँ।
तो पता हूँ ससुर देख नहीं रहे हैं तो बवाल मचा दें कुल, है ना, 2-3 दिन में। तो ये छुपा के रखिएगा घटना चक्र, चाइना वालों के पास ना चला जाए, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो ये 3 हम लोग को इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी सब बकैती करते रहते हैं, हम लोग भी बकैती सुनते रहेंगे, तो दिमाग में नहीं रखेंगे। अब समझिएगा, तो जो वैदिक जो टाइम पीरियड था, ठीक है, जो वैदिक टाइम पीरियड था उसका प्रमुख सोर्स क्या है? वैदिक साहित्य। तो जो वैदिक लिटरेचर है वो उसका प्रमुख सोर्स है उसके बारे में जानकारी का। तो वैदिक लिटरेचर में आप देखेंगे कई भाग हैं। जो वैदिक लिटरेचर की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल वैदिक लिटरेचर की बात करूं, तो इनको 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें होती हैं संहिताएं, दूसरा होता है ब्राह्मण ग्रंथ। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा समझते चलिए। इसके हिसाब से कई बार आप पढ़ेंगे ना, देखिए घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति 80-90 रुपए की आपको मिल जाएगी एक ही किताब, ठीक है। और आप कहेंगे यार यूपीएससी हिंदी वाले 1500 रुपये लेके क्या ही पढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग उसको समझाते हुए चल रहे हैं आपको चीज़ों को। घटना चक्र आप पढ़ने बैठोगे आपको अपने आप से आधी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कुछ डायग्राम इधर दिया है, कुछ उधर दिया है, सिर दर्द एक ठो लेके बैठ जाओगे। तो हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ये ईजी बना के आपको समझाया जाए। तो आप देखोगे वैदिक साहित्य को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, ठीक है। तो ये 4 भाग हैं मेजरली वैदिक साहित्य के। यहाँ पर देखोगे जो संहिताएं हैं, संहिताओं का मतलब होता है जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसको एक नियम कानून के आधार पर पढ़ा जाता है कि भाई ये वाला मंत्र इसी समय पढ़ना है, ये वाला मंत्र इसी दौरान पढ़ना है, ठीक है, ये वाला मंत्र इनको समर्पित है। तो ये जो संहिताएं हैं, ठीक है, ये क्या है? आपने चारों वेद के नाम सुने होंगे, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग संहिताएं। जो उसके अंदर जो चारों वेदों के अंदर जो मंत्र संकलित है ना, जो मंत्र संकलित हैं उनको बोला जाता है संहिताएं। तो कैसे है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्या होती हैं? ये वैदिक संहिताएं होती हैं, ठीक है, ये वैदिक संहिताएं होती हैं। अब देखो इसके आता है ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ये लाइन से ही है, लाइन से याद रखना। तो जो वैदिक संहिताओं पे जो टिप्पणियां होती हैं कि मान लो वैदिक संहिताओं में मान लो किसी सोम के बारे में सपोज मान लो दिया है, ठीक है, सोम के बारे में दिया है कि सोम, यजुर्वेद में दिया कि सोम प्रमुख देवता थे। अब सोम की जो कहानी है वो सब आगे जो उनकी कहानी है तो संकलित कर दी गई, उस पर टिप्पणी की गई सोम के बारे में या अन्य चीज़ों के बारे में, तो उनको बोला जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। यानी हर संहिता के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ठीक है, ऐसे समझिएगा, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं हर संहिता के, ठीक है। तो जैसे यजुर्वेद आपने सुना होगा, तैतरेय, ऐतरेय, शतोपद, ब्राह्मण, ये सब आपने नाम सुने होंगे। अभी हमें कुछ रटने भी पड़ेंगे क्योंकि यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में फ्रिक्वेंटली 1-1, 2-2 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए। इवन आप लोग ने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, जो मैं आप लोग से रिकमेंड करूंगा सभी लोगों से कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना। या देखिए मैं तो आप सभी से, जो लोग ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। एक यूपीएससी हिंदी की करिए और एक कोई भी और मार्केट में अवेलेबल कोई भी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। उससे क्या होता है, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं और आपको ये भी पता चलता है कि जो हम लोग क्रैश कोर्स और सब पढ़ रहे हैं उसका कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि संहिताएं क्या है? बेसिकली वेद, ठीक है, वेदों के अंदर जो मंत्र संकलित है उनको बोला जाता है संहिताएं। यहाँ पर इस बात को समझने वाली है कि इसी पर जो टिप्पणियां उनको बोलते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ। अभी हम लोग कुछ ब्राह्मण ग्रंथ याद रखेंगे। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जो रहस्यवाद, मिस्टिज्म वाली बातें होती हैं, ठीक है, उनको बोले थे अरण्यक। अरण्यक मतलब अरण्य मतलब वन। ये बेसिकली वनों में इनका अध्ययन होता था, इनका वनों में अध्ययन होता था, ठीक है। ये खास तौर पे आप देखोगे ये कर्म कांड को रोकते थे, ये बलि पर रोक लगाते थे, जो अरण्यक ग्रंथ थे, तो अरण्यक। और जो चौथा है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है गुरु से शिक्षा। गुरु से शिक्षा मतलब अब आप वेदों में पारंगत होने वाले हैं, ठीक है, आपने संहिताएं पढ़ ली, आपने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिया, आपने अरण्यक पढ़ लिया, अब आप एकदम पारंगत हो चुके हैं। अब अंतिम में आप गुरु से शिक्षा लो, गुरु दक्षिणा दो, जाओ मजे करो, ऐश करो, है ना, और पैसा कमाओ। तो बेसिकली आप देखोगे ये 4 इंपॉर्टेंट हैं वैदिक लिटरेचर। तो उपनिषद मतलब इसको ही सामान्यतः वेदांत कहा जाता है क्योंकि वेदों के अंत भाग हैं, ठीक है। तो इसको वेदांता बोला जाता है क्योंकि यह वेदों के अंतिम पार्ट हैं, ठीक है, क्योंकि वैदिक लिटरेचर के अंतिम भाग दिख रहे हैं ना, पहले संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद, ठीक है। अब देखो मैं बेसिक से समझाते हुए चीज़ों को चल रहा हूँ, फिर भी बेसिक बहुत नहीं है भाई, सीधी बात है, आपने एक बार पढ़ा होगा तो भी आपको हवा लगेगी, नहीं तो ऐसे हवा नहीं लगेगी। तो 4 वेद हैं। अब चारों वेदों के बारे में हम लोग उनकी कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में खास तौर पे हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों और वेदों में क्या खास बातें हैं इसको बारे में हमको रटते हुए अब चलना है। अब हमारे पास फैक्ट आने वाले हैं और धूमधाम से अब रखना शुरू करना पड़ेगा। तो पहला है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद क्या है? प्राचीनतम वेद है। तो पहली बात क्या है? सबसे पुराना वेद है,
ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे स्रोत, बहुत सारी प्रार्थनाएं संकलित हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। तो 10 मंडल तो एकदम याद होने चाहिए, 1028 सूक्त याद होना हो चलेगा, 10 मंडल हैं इसमें, वो दिमाग में होना ही चाहिए। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया। कई बार ना यूपीएससी यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सर ये मतलब ऐसा पूछ देगा कि शूद्र का वर्णन किस वेद में किया गया है, ऐसे पूछ देगा। पहली बार कहाँ पे उल्लेख किया गया, मतलब ऐसे ही पूछता है कि सर्वप्रथम शूद्र का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो वहाँ पे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया गया, ऋग्वेद में किया गया। और खासतौर पे जो शूद्र है उसका पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया। ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको दिमाग में रखना है कि 10 मंडल थे, लास्ट मंडल में शूद्र का भी जो है उल्लेख मिलता है। अब देखिए, कई लोग कहते हैं सर ये तो यूपीपीसीएस का पढ़ा रहे हो, यूपीएससी वाले हम हैं, हमको तो बड़ा डिफिकल्ट फील आ रहा है। अरे प्रभु देवता, यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है, बस दोनों के पूछने का तरीका अलग है, कंटेंट नहीं अलग है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लास्ट में डिस्कशन करने का बोला हूँ। इसीलिए मैं जब क्वेश्चन बनाता हूँ तो यूपीएससी यूपीपीसीएस के अलग अलग क्वेश्चन बनाता हूँ इसी चीज़ से। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी में पूछना होगा ना, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वैदिक या ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। ठीक है, देखिएगा यूपीएससी का क्वेश्चन कहेगा शूद्र शब्द का सर्वोत्तम उल्लेख इसमें किया गया, पहली बात। दूसरा बोलेगा इस ग्रंथ में लोहे का उल्लेख किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट देगा लोहे का उल्लेख अयस धातु के नाम से इसमें किया गया था। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट देगा इसमें 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, या 21 से भी अधिक नदियों का वर्णन मिलता है। ऐसा 3 स्टेटमेंट देगा यूपीएससी, है ना। यूपीपीसीएस को क्वेश्चन पूछना रहेगा तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, यूपीपीसीएस पूछेगा कि शूद्र, गोत्र जैसे शब्दों का सर्वोत्तम उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो कंटेंट दोनों का सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका दोनों का अलग हो जाएगा। यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड पूछेगा। यूपीएससी में बेसिकली अगर आपको एक पॉइंट नहीं पता है, आपको एक चीज़ कोई भी पता है, तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन निकालने लायक काम कर लेते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ भाई ये शब्द तो मुझे याद था, तो आप मैनेज कर ले जाओगे यूपीएससी में। ठीक है, तो ये बात आ गई। इसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है भाई, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वाला, वो पूरा मंत्र गायत्री मंत्र भी इसमें उल्लेखित है। ध्यान रखना है ऋग्वेद में लोहे का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लोहे का कोई उल्लेख नहीं है। और इसमें बहुत सारी नदियों का वर्णन मिलता है भाई, अभी हम लोग देखेंगे कुछ नदियों के नाम भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना है। अच्छा, ऋग्वेद के बारे में कुछ पता चल गया। इसमें जो एक कीवर्ड है, जैसे पुरोहित को बोला था होता, याद है ना, एक होता कमीशन। इस बार पूछा यूपीपीसीएस ने होता कमीशन कब बनी थी, है ना। तो वो इसके बारे में बहुत फेमस भी था, इनके बारे में कि होता ना होता तो आज हम आईएएस होते, ऐसा ऐसा बहुत फेमस होता था। ठीक है, कि इंटरव्यू में ये लोग खास तौर पे बहुत बैंड बजाते थे। इस बात को समझना में इतना मैं क्यों इधर उधर की बकैती कर रहा हूँ। होता पुरोहित को कहा जाता था। कई बार ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, यूपीपीसीएस में ये नहीं पूछता है। यूपीएससी पूछता है कि भैया प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रचलित शब्द होता का अर्थ क्या है। तो पुरोहित, कृषक, व्यापारी, श्रेणियां, क्या मारोगे, तो दिमाग में रखना पुरोहित को होता कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद के एक ब्राह्मण का आपका नाम याद रखना है, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, तो ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण आपको दिमाग में रखना है ऋग्वेद का। ठीक है, तो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण आपके दिमाग में रखना है। तो ये यहाँ पर हमें ऋग्वेद से रिलेटेड फैक्ट हो गए, जितने फैक्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो भाई ये रिवीजन ही है, सीधी बात है। 2 बार अगर वीडियो आप सुन लोगे ना, तो मैं गारंटेड हूँ कि आप ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। 2 बार इस वीडियो को सुन लेना बस। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बता दिए। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, है ना। अब यजुर्वेद में क्या है, ध्यान रखना है, इसकी 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, 2 शाखाएं यजुर्वेद की। इसमें क्या होता है, इसमें श्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यजुर्वेद यज, ऐसे समझ लो, यज यानी यज्ञ इत्यादि का जो कर्म कांड होते हैं, यज्ञ इत्यादि से, मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यज्ञुर्वेद, ऐसे याद कर लो, यज्ञुर्वेद। तो यज्ञ इत्यादि के कर्म कांडों का विवरण किसमें किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है।
ठीक है। इसमें आपको दिमाग रखना है, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतोपथ और तैतरीय। तो ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यजुर्वेद से रिलेटेड, ठीक है। तो यजुर्वेद के दो ब्राह्मण प्रमुख कौन है? शतोपथ और तैतरीय। इसमें पुरोहित को बोला गया अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु बोला गया, जबकि ऋग्वेद में क्या बोला जाता था? होता, ठीक है। तो ऋग्वेद में बोला जाता था होता, पुरोहित को होता बोला जाता था, यहां पर बोला गया अध्वर्यु। तो क्वेश्चन इतना नहीं डिटेल में पूछेगा कि ऋग्वेद में क्या कहते हैं, क्या बोला जाता था यजुर्वेद। क्वेश्चन पूछेगा प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रचलित रहे शब्द अध्वर्यु, होता इत्यादि का अर्थ क्या होता था, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछेगा, वो आपको प्रॉपर मतलब आपको मौका देंगे कि आप क्वेश्चन सही कर ले जाएं। लेकिन अब यह आपके ऊपर है कि आप अगर रटोगे तो नहीं सही कर पाओगे। अगर आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलोगे तो आप याद कर ले जाओगे, अगर आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन क्रिएट होगा तो। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद, साम स से साम, स से संगीत। तो बेसिकली इसमें क्या है? संगीत इत्यादि का विवरण है, चीज़ों को लय ताल इत्यादि का यहाँ पर विवरण है, यानी यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, ठीक है, दिमाग में रखना। और यहां पर जो मंत्रों को गाता था उस पुरोहित को बोलते थे उद्गाता, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा? उद्गाता, अध्वर्यु और होता, ये किससे संबंधित थे, ठीक है। तो ये समझिएगा, क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, बस यही है क्वेश्चन, इसे टफ नहीं, आपको अलग अलग मत याद रखना है। मत याद रखिए कि होता इसमें था, अध्वर्यु इसमें था, मत याद रखिए, नाम सुन लीजिए बस, ठीक है, नाम सुन लीजिए, है ना। इसकी आप देखोगे जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका नाम है तांड्य और पंचविश। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें बेसिकली एक जैमिनीय शाखा जो है, ठीक है, जो जैमिनीय शाखा है सामवेद की, वो आपको दिमाग में रखनी है कि सामवेद की एक प्रमुख शाखा जैमिनीय शाखा। जैसे यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैमिनीय शाखा किस वेद से संबंधित है, ठीक है। तो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो ध्यान रखना जैमिनीय शाखा किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। अगला जो है वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में आप देखोगे बहुत सारे जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद के ही हैं। अच्छा, अथर्ववेद है, यहाँ पर जादू टोना, ठीक है, इसमें बेसिकली विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले जो संस्कार होते हैं, कुछ दवाओं के बारे में, है ना, तो खास तौर पे जादू टोना इत्यादि के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो अथर्ववेद में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, यहाँ के जो पुरोहित थे इनको कहते थे ब्रह्मा, ठीक है, इनके पुरोहित को कहते थे हम लोग ब्रह्मा। इसका जो ब्राह्मण है वो है गोपथ, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ इसका है गोपथ ब्राह्मण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है गोपथ ब्राह्मण। अच्छा, इसमें आप चाहें तो दिमाग में रख सकते हैं, इसमें आप चाहें तो दिमाग में रख सकते हैं, आपके ऊपर है, मतलब इच्छा के ऊपर है, आपको याद हो पाए तो रख लीजिए कि इसमें मगध और अंग राज्यों का भी उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो किसमें? अथर्ववेद में मगध राज्य का उल्लेख मिलता है। सभा और समिति जैसी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, इसका भी उल्लेख किसमें मिलता है? इसका भी उल्लेख मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। तो आप चाहें तो ये दिमाग में रख सकते हैं। तो हम लोग ने देख लिया, हम लोग ने इंपॉर्टेंट। तो अब मैं वापस एक बार इतना रिवाइज कराते हुए चलता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में रहेगा कि अब तक हमने क्या सीखा वेदों के बारे में, ठीक है। तो जो अब बता रहा हूँ एकदम उतना दिमाग में रखिएगा, ज़्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। दिमाग को लोड देंगे दिमाग फट जाएगा, ठीक है। एक बार मिटा देता हूँ ताकि आप लोग के काम आए, है ना। मैं ये भी हो सकेगा तो शेयर कर दूंगा आप लोग से। तो देखिए, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण याद करना है सबसे पहले। तो ऐतरेय, केवल ऐतरेय, कौशिक की ये सब मत याद रखिए, ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद। इसमें और आपको क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है कि ये प्राचीनतम था, ठीक है, और 10 मंडल थे। इसमें शूद्र वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। गायत्री मंत्र भी इसमें मिलता है। तो ये हो गया ऋग्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या ध्यान में रखना है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतोपथ, बस इतना दिमाग में रखना है। यजुर्वेद। सामवेद, सामवेद यानी संगीतों का वेद, इसका ब्राह्मण है तांड्य और पंचविश, ठीक है। और इसकी एक शाखा, प्रमुख शाखा है जैमिनीय शाखा। फिर आते हैं हम लोग अथर्ववेद, जो लास्ट वेद है। इसमें जादू टोना इत्यादि का विवरण है, दवाओं का विवरण है ना। इसमें आपको क्या दिमाग में रखना है? गोपथ इसका एकमात्र ब्राह्मण है, और इसमें मगध और अंग का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। अंग और मगध जैसे राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा ओवरऑल आप कह सकते हो कि हमारे दिमाग में ये चीज़ हमें रखनी है। अच्छा, अब हम आएंगे
सतोपत ब्राह्मण। अब हम लोग कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में देखेंगे, चूंकि यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछे, यूपीपीसीएस ने नहीं पूछे, तो यूपीपीसीएस वाले कान चाहे तो बंद कर सकते हैं, फिर भी सुन लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोग टू द पॉइंट करके आगे बढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सतोपत ब्राह्मण, तो सतोपत ब्राह्मण किसका ब्राह्मण था? यजुर्वेद का ब्राह्मण था। उसमें भी अगर हम डिवीजन करें तो ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। इतना डिटेल में नहीं जाना है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था, बस इतना दिमाग में रखो, शतोपथ या शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, क्यों ये महत्वपूर्ण था? क्योंकि इस ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है, बहुत सारे और भी सिद्धांत उल्लेख है, लेकिन पुनर्जन्म दिमाग में रखना है, और राजसूय यज्ञ। तो जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा? पुनर्जन्म और राजसूय यज्ञ का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है कि ऑप्शन आपका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, ये हो गया आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ भी हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग कुछ प्रमुख वैदिक शब्द देख लेते हैं। तो यहां पर दिया है बहुत सारे प्रमुख वैदिक शब्द दिया, ऐसे ही पूछता है कि मैच द कॉलम दे देगा, कृष्ण अयस, ठीक है, लोहा, दूसरा देगा लोहित अयस, मैच करा देगा तांबा, लोहित अयस तांबा। तो दिमाग में रखना है कि सही बात है, कृष्ण अयस मतलब लोहा, लोहित अयस का मतलब तांबा। तो ये वैदिक प्रमुख प्रचलित वैदिक शब्द थे, ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि चूंकि ये वाला मैच द कॉलम आ सकता है। तो तक्षा, तक्षा मतलब हमें पता भी है कि यार तक्षण करने वाले इंसान यानी बढ़ई, तक्षा, और कृष्णयस लोहा को कहते थे। ये प्रमुख वैदिक शब्द है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, हम सब याद नहीं कर पाएंगे, हमारी भी लिमिटेशन है। तो एक बार हम देख के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कुसीद का मतलब ऋण, कुसीदिन मतलब ऋण दाता, तो देख के आगे बढ़िए। लेकिन हमारी एक लिमिटेशन है भाई, हमारी एक औकात है। अगर हम अपनी औकात के हिसाब से चलें, दो चीज़ याद रखें और दो तीन चीज़ें मैनेज कर लें, जो कि मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग से बहुत समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि भैया मैनेजमेंट आना चाहिए, है ना। क्योंकि इस किताब में से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत मतलब अपनी वाट लग जाएगी, हमें नहीं, हमारी औकात से बाहर है कि हम ये एग्जैक्टली बता दें कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हम टारगेटेड अप्रोच में चलें कि हाँ 95% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। बाकी 5% के लिए हमें एक्स्ट्रा 50% और मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी जितना हम पढ़ रहे हैं उतना ही और पढ़ेंगे तो हम 100% ये किताब कवर कर लेंगे, लेकिन उसमें से केवल 5% ही क्वेश्चन आएंगे। अभी जितना पढ़ रहे हैं 95% क्वेश्चन यहीं से आएंगे अगर एग्जाम में आने वाले हैं तो। ठीक है, ये दिमाग में रख के पढ़िए। अच्छा, वेदों में ही 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राग युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी ना, जैसे यूपीएससी हिंदी की या विजन किसी की भी ज्वाइन की होगी, तो आप देखोगे ना कि ये वाला जो है हमेशा मतलब मिलता ही आपको, इससे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। जैसे आर्ट एंड कल्चर का जब आप पार्ट टेस्ट अगर दोगे तो पार्ट टेस्ट में तो निश्चित है कि एक क्वेश्चन मिलेगा। तो 10 राग युद्ध का वर्णन कहाँ पे है? ऋग्वेद में है, पहली बात। अच्छा, 10 राज, ऐसा समझिए, 10 राज है ना, 10 राजाओं के बीच का युद्ध, ऐसा दिमाग में रखिए। लेकिन ये क्या था बेसिकली, आप देखोगे है ना, राजा सुदास और 10 राजाओं के संघों का युद्ध था। तो वही क्या, 10 राज युद्ध, यानी 10 राजाओं के बीच का युद्ध, या 10 राज्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या देखिए, सुदास किस वंश के थे? भरत वंश के थे। तो भरत वंश के राजा सुदास वर्सेस किसका लड़ाई हुआ था? अलिन, पक्त, भलानस, शिव, विषाणिन, याद नहीं होगा, बस दिमाग में रखना। भरत वंश के राजा सुदास की लड़ाई हुई थी 10 राजाओं से या 10 आदिवासी कबीलों से, है ना, और अंतिम में भरत वंश सुदास जीत गया था। इसीलिए आपको पता होगा कि भारत का नाम भरत है ना, यहीं से भरत वंश से ही भरत पड़ा है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है कि किसके किसके मध्य हुआ था। तो भरत वर्सेस 10 राजाओं के मध्य। जीता कौन? 10 राजा हार गए, भरत वाला वंश जो है राजा सुदास थे वो जीत गए थे। किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लड़ा गया था रावी नदी के तट पर। ठीक है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और रावी नदी आपको पता होगा दोस्तों, परुष्णी नदी है ना, परुष्णी नदी पुराना इसका नाम था। अभी हम लोग देखेंगे, नाम एक जगह मैंने लिख रखा है यहाँ पे, है ना, तो नाम हम लोग सारा देखेंगे, मतलब उसके बिना तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। महत्वपूर्ण क्या है, हम लोग ने पढ़ा था कि हड़प्पा किसके किनारे था? रावी नदी किनारे। और 10 राग युद्ध कहाँ लड़ गया? ये भी रावी नदी किनारे लड़ गया। तो रावी नदी कितनी महत्वपूर्ण है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो 10 राज्य युद्ध के बारे में आपको अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे उपनिषद और वेदांत, है ना। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था, देखिए, वेदों को पढ़ लिया, यानी संहिताओं को पढ़ लिया हम लोग ने ब्राह्मण को पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग उपनिषद पे, ठीक है, और वेदांत पे। तो उपनिषद और वेदांत
इसको मतलब लास्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके एक होता है अरण्यक। तो अरण्यक मैंने क्या बताया कि वो बेसिकली क्या होती हैं, वो जानकारियां होती हैं जो रहस्यवादों से रिलेटेड जानकारियां होती हैं जो वनों में जाके अपने शिष्यों को गुरु देते थे, ठीक है। तो आप ये देखिएगा उपनिषद। अब उपनिषद क्या है, यहां पर आप देखेंगे इसका मतलब मतलब समीप जाकर शिष्य के बैठ, मतलब गुरु के चरण के समीप जाकर बैठो, उपनिषद का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। यहां पर दो उपनिषद आपके लिए महत्वपूर्ण है जो दिमाग में रखना है आपको। दो उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक है जाबालो उपनिषद। इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमों का वर्णन है। तो ये है जाबालो उपनिषद, ठीक है। और अगला है मुंडको उपनिषद, जहां पर सत्यमेव जयते, ठीक है, जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया, मुंडको उपनिषद। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो ये दो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद मतलब बहुत सारा है कि श्वेतास्वर उपनिषद, मोक्ष का उल्लेख है, इतना दिमाग में नहीं रखना है। तो दो महत्वपूर्ण है, जाबालो और मुंडको उपनिषद, कि चारों जो वर्णाश्रम है, ठीक है, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये कहां पर वर्णित है, ये जाबालो उपनिषद में वर्णित है। तो ये आपको दिमाग में ये दोनों उपनिषद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख नदियां, ठीक है, ऋग्वेद से रिलेटेड प्रमुख नदियां। हालांकि अभी हम लोग एक पूरी लिस्ट ही देखेंगे, इसको हम लोग इसीलिए यहां पर छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग इसको छोड़ देते हैं। हम लोग बेसिकली जब लिस्ट आएगी वहीं पे देख लेंगे। बस एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिए, सिंधु जो नदी है ना ऋग्वेद में उल्लेखित, चलिए बेसिकली देख ही लेते हैं हम लोग, नहीं तो आप लोगों को पता चला उस समय भूल गया, दिमाग में नहीं आता, आप लोगों को सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़वा दिया, एक क्वेश्चन गलत करवा दिया आप, है ना। देखिए यहाँ पर सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी, सीधी बात है। उस समय जो घग्गर, हाखरा, सरस्वती का जो रीजन था, सीधी बात है, वहीं पे सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। सिंधु नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी का नाम है। तो ये दिमाग में रखना, ये महत्वपूर्ण होता है। सर्वाधिक किस नदी का उल्लेखित है, सिंधु नदी, ठीक है। इसका बहुत सारा नाम दिया गया है, ये हम लोग को याद नहीं रखना है, ठीक। तो ये बात यही याद में रखिए। यहां पर हम लोग ने कुछ महत्वपूर्ण वैदिक शब्द देखे थे, कृष्ण, तच्छा। यहां पर भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं जो प्रचलित उस समय वैदिक काल में जो प्रचलित कुछ शब्द थे, उसको हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि ग्रामणी मतलब ग्राम का मुखिया, ग्रामणी सिंपल सी बात है ना, कि ग्राम का मुखिया मतलब ग्रामणी। विशपति मतलब विश का प्रमुख, है ना, विश का प्रमुख। ये गांव, 2-3 गांव मिला के विश बन गए, विश। जैसे आप देखोगे गुप्त काल और चोल इत्यादि में विषय चलते थे, है ना, पाठ चलते थे। तो ये क्या है, बेसिकली विशपति, है ना, विशपति। यहां पर दो चीज और है, सभा और समिति। इसके मध्य में डिफरेंस एक कथन कारण में पूछ सकता है, या फिर आप समझ सकते हो इसके मध्य में डिफरेंस यूपीएससी 2 स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे देगा, सभा और समितियां। ऋग्वैदिक समाज में 2 प्रमुख लोकतांत्रिक समितियां थीं, ठीक है। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें, ठीक है। यही पूछेगा कि इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। तो दे देगा कि भैया सभा का मतलब सर्वसाधारण की सभा से होता था, जबकि समितियां केवल कुलीन जनों की समितियां थी। तो ध्यान रखना, ये क्रॉस है, ठीक है। ये चीजें पकड़नी पड़ेगी आपको कि क्रॉस दिया है कि सीधा सीधा दिया है। इंपॉर्टेंट है यहां पर कॉन्सेप्ट बनाना कि सभा का मतलब है कुलीन और वृद्धों की सभा, यानी कुछ लोग सभा में, कुछ ही लोग आते थे, ठीक है। जबकि अभी उल्टा होता है। तो ये समझिएगा, जैसे अभी मान लो आप सभा बुला रहे हो तो सभा में जिसको मन करे उसको आ जाओ, है ना, मतलब जो मन करे वो आ जाता है सभा में, ठीक है। लेकिन उस समय जो कुलीनों की जो संस्था होती थी, जो कुलीनों लोग बैठते थे आपस में, उसको बोलते थे लोग सभा। जबकि समितियां क्या थी, सर्वसाधारण की संस्था थी। अभी हम लोग समिति बनाते हैं कि एक सब सिविल सर्विस सुधार पे एक समिति बन जाए, तो हम लोग बनाते हैं कि भैया वो तो कुलीन लोगों की समिति होनी चाहिए। तो अभी के हिसाब से अगर देखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने इस चीज को बताया कि सभा का मतलब ध्यान रखें कुलीन लोग, समिति का मतलब ध्यान रखें सर्वसाधारण की संस्था है। तो ये हम लोग को कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें जो है ये हम लोग देख लिया कि आर्यों की मूल संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। पहले चारागाह थे, फिर ग्रामीण पर आए। यहां पर आपको दिमाग में रखना है कि जो है सर्वोच्च शासक को एकराट कहते थे, और दूसरा था पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो एक व्यक्ति का काम क्या है, इसी पुरुषार्थ को प्राप्त करना, कि धर्म भी, अर्थ भी, काम भी और मोक्ष भी। तो ये 4 टारगेट जीवन के रखे गए थे, इसी को बोला जाता था पुरुषार्थ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वैदिक काल से रिलेटेड कुछ प्रमुख शब्दावलियां।
अब हम लोग बात कर लेते हैं वैदिक काल से रिलेटेड कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में। इसमें आप ध्यान रखेंगे, देखिए आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता, है ना, अंतरिक्ष के देवता, जैसे जो लोग मार्वल मूवी देखते होंगे तो एठो आता है ना तूफानों का देवता, एठो आता है शैतानी का देवता, वो क्या नाम उसका रहता है ससुरा, लोकी, है ना, कटहल, तो एठो है वो क्या नाम है उसका, थॉर। उसी तरह से भारत में भी जो है ऋग्वैदिक समाज में बहुत सारे देवी देवता बनाए गए, है ना, देवी देवता हम लोग बना लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आप देखेंगे 2-3 प्रमुख देवता आपको दिमाग में रखना है। सबसे प्रमुख, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे देखो क्वेश्चन मैं कुछ पहले बना दे रहा हूँ तो आपको दिमाग में रखना है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, बोलेगा ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक साहित्यों में कहीं भी विष्णु का उल्लेख नहीं मिलता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा इस दौरान इंद्र वरुण प्रमुख देवता थे, ऐसा स्टेटमेंट दे देगा यूपीएससी। यूपीपीसीएस क्या दे देगा, सीधे पूछ देगा सर्वाधिक प्रमुख देवता ऋग्वैदिक समाज में कौन था, इंद्र, मित्र, सोम, अग्नि, ऐसे ऑप्शन दे देगा। समझिएगा। अब यहां पर देखिए विष्णु महत्वपूर्ण नहीं थे लेकिन उल्लेख मिलता है, तो देखिए वर्णन है, दिमाग में रखिएगा कि ऋग्वैदिक देवताओं में विष्णु महत्वपूर्ण नहीं थे उस समय, विष्णु बाद में महत्वपूर्ण बने। जब आप कह सकते हो उसको क्या बोलते हैं, भागवत संप्रदाय का उदय हुआ है भारत में, उसके बाद विष्णु जो है वो प्रमुख देवता के रूप में उभरे हैं। लेकिन ऋग्वैदिक समाज में विष्णु प्रमुख देवता नहीं थे। ऋग्वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण देवता वो थे जिनको आज हम लोग देवता मानते ही नहीं है, इंद्र। इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। इनको पुरंदर कहा जाता था, यानी पुरों, यानी कीलों को रौदने वाला, कीलों को तोड़ने वाला इनको बोला जाता इंद्र। रुद्र, जब मतलब रुद्र, वो रुद्र रौद्र रूप दिखाए और एकदम संसार भस्म कर दिए, तो यानी शिव, आदि शिव। तो प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र। सबसे सर्वाधिक प्रमुख देवता थे इंद्र, ये दिमाग में रखना। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र पे समर्पित हैं। सोचिए, इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता, वज्र था इनके पास, वो वज्रवश मार देते थे तो एरावत हाथी चलता था। अरे सब तो बचपन में ये सब हम लोग पढ़े हुए यार, मैं जुट्टों में बगैती आप लोग का टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, उड़ा दूँ, है ना, खत्म ही करते हैं इसको झट से, है ना, क्या टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो सब आप लोग ने महाभारत रामायण तो देखा ही होगा कि, है ना, इंद्र ऐसे जा रहे हैं, तबले रमणवा मरला सही से धुआं देने उड़ गिने, है ना। तो खैर ठीक है, चलो बता देते हैं, नहीं तो अभी आप लोग बुरा मान जाओगे। तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता है। फिर देखेंगे आप अग्नि, इंद्र के बाद अग्नि दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं, लगभग 200 सूक्त, याद नहीं रखना कितने सूक्त, ऑर्डर याद कर ले, इंद्र, इंद्र के बाद अग्नि, फिर सोम, तो तीसरे हैं सोम। ठीक है, देखो 9वें मंडल के सभी मंत्र इन्हीं को समर्पित हैं ऋग्वेद के, इंद्र, अग्नि, सोम। इसका ध्यान रखने, वरुण और मित्र जैसे देवताओं का भी उल्लेख यहां पर था। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है कि इंद्र, रुद्र, वरुण, मित्र, विष्णु, अग्नि, सोम इत्यादियों का वर्णन वहां पे मिलता है। लेकिन सबसे वर्णन किसका मिलता है, इन सबका मिलता है, नहीं रुद्र का भी मिलता है, विष्णु का मिलता है, सबका मिलता है। महत्वपूर्ण कौन थे, इंद्र थे सबसे महत्वपूर्ण, अग्नि महत्वपूर्ण थे और सोम महत्वपूर्ण थे। तो महत्वपूर्ण में ये 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। विराट पुरुष के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, मतलब शॉर्ट में बता ही दे रहा हूं कि एक विराट पुरुष हुए, उन विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई, उसकी जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई, उसके भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। चलो मैंने मान लिया एक बार की हुई, हालांकि मुझे ये सब पता होता नहीं है भाई ना, अभी हम लोग को ये चीज़ें एकदम फैंटेसी ही लगती हैं, तो ये मिथक ही माने जाएंगे। मैंने एक बार मान लिया कि थी, लेकिन ये कौन कहता है कि ब्राह्मण मुख से हुए तो सबसे महत्वपूर्ण है, मुख से गरियो तो निकलती है ना, और शूद्र पैर से हुए तो सबसे कम महत्वपूर्ण है, पैरों से चलेंगे नहीं। भाई किसी का पैर कटा हुआ इंसान रहे, है ना, पैर कटा हुआ इंसान रहे तो उसको आप कहोगे कि वो सही है ना, उसको तो दिव्यांगजन माना जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण है। अगर ये वर्णाश्रम व्यवस्था सही थी भी, एक बार मान भी लिया कि सही थी, तो सारे अंगों को आपस में मिलजुल के काम करना है, न कि कोई अंग एक दूसरे से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुख के बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन सीधी बात है भुजा के बिना भी काम नहीं चलेगा, जंघा के बिना भी काम नहीं चलेगा और पैर के बिना भी काम नहीं चलेगा। तो चारों 5 अंग जो हैं वो मिलके ही एक मनुष्य को संपूर्ण बनाते हैं। तो विराट पुरुष जो भी थे, विराट कोहली थे या नहीं थे आई डोंट नो, लेकिन ठीक है, जो था तो यहाँ पर था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे, ये हम लोग ने देख लिया कि वेद त्रयी किसको बोलते हैं। जैसे होता है ना एठो कि त्रिवेदी, तुम्हारा नाम का हो त्रिवेदी, हम हई कौन धर त्रिवेदी, त्रिवेदी वाले मतलब उनको 3 वेद का ज्ञाता होना चाहिए, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। जैसे हम लोग का त्रिपाठी, तो 3 पाठ, मतलब वो त्रिवेदी का ही एक तरह से है कि 3 वेद के ज्ञाता होना चाहिए। मुझे एक वेद के बारे में नहीं पता, अभी देख रहा हूँ आपके सामने। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, सामवेद, तो ये बेसिकली वही सब है।
बकैती है, ये सब कुछ मतलब नहीं है। संहिताओं के बारे में भी आपको बता दिया ये सब, है ना। अब आता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वेदांग। ठीक है, वेदांग आता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा पहले बता दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वेदांगों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 3 ठो इसमें का दे देगा, 1 ठो कोनो चिपका देगा, तीसरा चौथा, जैसे सतोपथ चिपका देगा, है ना, या कुछ ऐसा ही मतलब अंट पंट नाम चिपका देगा। आपको लगेगा वो तो होगा ही, बाकी सब भले से ना हो, लेकिन वो तो होना ही होना है, और वही आप क्या करोगे, गड़बड़ करके चले आओगे एग्जाम में। तो बेसिकली ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। वेदांग का मतलब क्या है, वेदों का अंग। वेदों का अंग कौन कौन है, तो छंद, ऐसे याद करो। ठीक है, 6 हैं। पहली बात, वेदांग कितने हैं, 6 हैं। पहले तो ये नंबर याद कर लो। कभी भी हम जब याद करते हैं ना, तो आप लोग को ये भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हम याद करते हैं कोई चीज़, तो हम अगर उसको नंबरिंग करके याद करें ना, तो हमें बहुत बढ़िया चीज़ें घुसती हैं हमारे दिमाग में, बहुत बढ़िया चीज़ें रिकॉग्नाइज होती हैं, याद होती हैं। अगर हम लोग जैसे वेदों, कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। कौन कौन से, तो आप बता दोगे कि आपको यार यजुर्वेद याद आ रहा है, सामवेद याद आ रहा है, ऋग्वेद याद आ रहा है, 8 तो कौन छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, अच्छा, दिमाग में सोचे अथर्ववेद। ऐसे आप दिमाग भिड़ाते हो, आपको नंबरिंग, आपको यही नहीं, नंबर ही नहीं आता। आप थोड़ा सा अपने लाइफ में से नंबर हटा दो, एक बार नंबर हटा दो, आपको देखोगे दुनिया ही आपको एकदम कंफ्यूजिंग हो जाएगी। जैसे तुम्हारा मैथ में परफॉर्मेंस, तुम्हारा हिंदी में परफॉर्मेंस कैसा रहा, तुम्हारा जनरल हिंदी कैसा रहा, तो बहुत अच्छा, है ना। अब बहुत अच्छा का मतलब क्या, तो बहुत अच्छा बताने के लिए भी, यानी देखो हिंदी एक विषय है, उसके परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए भी नंबर है, कि बहुत अच्छा का मतलब हम पाए हैं 100 में से 100 नंबर, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा कि नंबर बेसिकली क्या है, आपको चीजें टू द पॉइंट, है ना, आपको फिक्स करवा देती हैं, आपको याद करने में बहुत मदद करती हैं, आपको ऑब्जेक्टिविटी प्रदान करती हैं, बेसिकली वस्तुनिष्ठता प्रदान करती हैं। तो अगर हमें ये याद है, इधर उधर की बकैती बीच में इसलिए कर देता हूं ताकि आप लोग को 1 मिनट का ब्रेक मिल जाए, जिसमें आप लोग भी मेरी तरह ऐसे गिलास से ऐसे पानी उड़े लें और एक घूंट ऐसे लेके पीते रहे। ठीक है ना, मैं पानी ब्रेक नहीं ले रहा था, बेसिकली आप लोग को 1 मिनट का ब्रेक दे रहा था। तो ये बात समझिएगा। तो वेदांग कितने हैं, 6 हैं, ये हमें याद रखना है कि 6 वेदांग हैं भैया टोटल। तो कौन कौन से, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। ये 6 के 6 याद करने पड़ेंगे, चाहे रो चाहे मरो, याद करना पड़ेगा, मजबूरी है। आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि क्या क्वेश्चन दे देगा, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, एक तो दे देगा धीरे से कोनो पैर, मान लिया एक बार ना, मान दे देगा पैर, कहेगा इसमें से वेदांग कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे अंग, वेदों के अंग, तो पैर तो पक्का होगा वेदों का अंग, कहोगे ज्योतिष वेदांग थोड़ा ना मानेंगे हम लोग, भारत वाले बड़े वैज्ञानिक लोग थे हम लोग, तो ज्योतिषी हम लोग थोड़ा ना, ज्योतिष विद्या हम लोग थोड़ा ना मानते थे। आप लोग क्या करोगे, टिक मार के चले आओगे ज्योतिष गलत, और गलत हो जाएगा। तो ये लॉजिक से करने से बढ़िया है याद रख लो कि छंद, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ये 6 विधांगे। नंबर याद कर लो, 1-2 बार रट लो, बोल लो, वीडियो पॉज करके 1-2 बार बोल लो कौन कौन से थे, कौन कौन से थे, उसके बाद दोबारा सुनने की भी जरूरत नहीं है, हो जाएगा। अब यहाँ पर अब हम लोग आते हैं कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग का वैदिक कल्चर में जो वेद है, वेद वेदांत है, इसका आखिरी टॉपिक है। तो यहां पर आप देखोगे कुछ प्रमुख नदियां, इनके नाम कोशिश करिए कि 7 के 7 याद रहें, क्योंकि है ना, 7 के 7 याद रहें, क्योंकि अगर सिंगल क्वेश्चन बनता है कि परुष्णी कौन सी नदी थी, रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज, तो आप आराम से टिक कर दो। हालांकि अगर आप 1-2 याद रखोगे, जैसे विपाशा बसु, है ना, कैटरीना कैफ, ठीक है, ऐसे दिमाग में कुछ कुछ रख लोगे, जो आलिया भट्ट, और जो मुझे मतलब सारे इतना याद नहीं है इनके बारे में, जितने नाम ऐसे याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आपको 2-3 याद है, जैसे आपको विपाशा याद है, ठीक है, आपको परुष्णी याद है, क्योंकि परुष्णी तो याद करना ही करना है, महत्वपूर्ण है, और आपको सतुद्री याद है, क्योंकि सतुद्री सतलुज कुछ मैच करता करता भी मिल रहा है। 3 याद है, तो अगर मैच द कॉलम आता है तो आप इसमें से कुछ भी आ जाएगा, आप मैच द कॉलम करा लोगे, एक चीज पकड़ लोगे, मैच द कॉलम करा दोगे। लेकिन रीड कर लो अगर सारे, तो बेटर होंगे। ठीक है, तो अश्किनी, चेनाब नदी, भारत में जो चेनाब नदी है उसका पुराना नाम, यानी ऋग्वैदिक काल में उसका नाम था अश्किनी, तो चेनाब का नाम था अश्किनी। ठीक है, ब्यास का नाम था विपाशा, तो ब से ब्यास, ब से विपाशा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। परुष्णी, रावी, ठीक है, तो जो वर्तमान में रावी नदी है उसका पुराना नाम परुष्णी था। झेलम, जो वर्तमान में झेलम नदी है उसका नाम था वितस्ता, झेलम का था वितस्ता। गंडक, गंडक का था सदानीरा,
और भैया यूपीपीसीएस गंडक इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यूपीपीसीएस तो गंडक इंपॉर्टेंट होती है, तो गंडक का नाम था सदानीरा, सतलुज का था सुतुद्री, तो सत सुत वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इजी वाले हम याद कर लेते हैं। और घग्गर का था दृश्यद्वती, दृश्यद्वती घग्गर का नाम था। अब देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पढ़ा दिया, मैं एकदम जिम्मेदारी ले लूंगा कि क्वेश्चन आया था और मैं कह दूंगा देखो हमारे ही पढ़ाए हुए क्रैश कोर्स से आ गया था क्वेश्चन, है ना। हालांकि घटना चक्र का योगदान पूरी तरह से रहेगा, मैं तो बेसिकली आपको यही चीजें समझा रहा हूँ बेसिकली, है ना। क्योंकि अभी हम लोग पास यार उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग एक अपनी बुकलेट बना दें और बाकी चीजें कर दें, ठीक है। फिर भी जो भी रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स में हम लोग काम काफी कोशिश कर रहे सही से करने की। लेकिन मैं आपकी जगह रहता तो मैं केवल 3 याद करके जाऊंगा। कौन कौन सा? एक विपाशा, क्योंकि व से विपाशा है, व से व्यास है, लेकिन ध्यान में रखना है दूसरा वितस्ता भी है, तो विपाशा वितस्ता में कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं वितस्तवा नहीं याद रखूंगा, इसको छोड़ दूंगा। तो रटूंगा मैं विपाशा, और कोनो दूसरा वी आएगा तो दूसरे में भिड़ाऊंगा, पक्की बात है। देखो तरीका समझा, तो विपाशा व्यास दिमाग में रखूंगा। परुष्णी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रावी नदी किनारे हड़प्पा सभ्यता भी पाई गई थी और परुष्णी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं पे युद्ध, दसराग युद्ध भी लड़ा गया था, अभी हम लोगों ने देखा। और मैं तीसरा याद करूंगा सुतुद्री, क्योंकि सुत सत मैच कर रहा है। तो आप देखो रावी व्यास सतलुज हो गया, रावी व्यास सतलुज जो सिंधु जल समझौता है, सिंधु जल समझौता है, तो उसमें आप देखोगे कि मुझे रावी व्यास सतलुज 3 इंपॉर्टेंट नाम याद हो गए, बस हो गया मेरा काम। बाकी आएगा तो मैनेज कर लेंगे, क्या लिए लोड लेना भाई, अपने आप को उतना ही ठीक है लोड देना जितना हो पाए। यहां पर हम लोग देखते हैं 3 प्रमुख उस समय जो है वैदिक काल के बाद। अब यहां से देखो थोड़ी सी हिस्ट्री से रिलेट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को ऐसा न लगे कि एकदम सर ने उड़ा दिया, पता नहीं क्या क्या किया। तो देखो हम लोग वापस रिकैप 1 मिनट का रिकैप करते हैं। तो हम लोग ने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप में नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास शुरू हुआ, तो पाषाण काल से सभ्यताओं का विकास हुआ, ठीक है। और पाषाण काल से डेवलप होते होते, है ना, चीजें इंप्रूव होते होते, विकसित होते होते हम आए सिंधु नदी सभ्यता तक, सिंधु घाटी सभ्यता तक हम लोग आए, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आए। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब समाप्त हुई तो इसके बाद भारत में जो नई सभ्यता बनी वो बनी कौन सी? वैदिक कल्चर या वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन भारत में बनी। जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी। शुरुआती जो वैदिक थे यानी ऋग वैदिक जो थे वो चारागाही थे, गाय प्रमुख यहाँ पर धन होता था, और चारागाह के बाद ये ग्रामीण सभ्यता में निरंतर विकसित हुए, ठीक है। तो ऋग वैदिक, अब ऋग वैदिक चूंकि वैदिक काल था और वैदिक काल में 4-5 ठो वेद थे, वेदों के ब्राह्मण थे, ठीक है। तो वेदों के ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के अरण्यक थे, अरण्यकों के उपनिषद थे, और उपनिषदों के बहुत सारे कर्म कांड थे। आप देखोगे सब में अग्नि के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में बहुत सारे कर्म कांड थे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक विराट पुरुष की अवधारणा आई, और विराट पुरुष की अवधारणा से क्या हुआ बताएगा कि शूद्र मतलब वर्ण आश्रम व्यवस्था प्रारंभ हुई, ठीक है। विराट जो पुरुष हैं उनके आधार पर वर्ण आश्रम व्यवस्था शुरू हुई। अब जब वर्ण आश्रम व्यवस्था शुरू हुई तो जो वर्ण के ऊपर स्तर पे थे यानी ब्राह्मण, और जो वर्ण के नीचे स्तर पर थे यानी शूद्र, और जो बीच वाले लोग पे थे, इनके बीच में आपस में टकराव शुरू हुए, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते थे, कर्म कांड के नाम पर पैसा वसूली। अब आजकल जो वसूली भाई हैं, उस समय ब्राह्मण लोग वसूली करते थे, तो पैसा वसूली भाई कितना कोई अत्याचार चाहेगा, तो ये शोषण होता गया, शोषण होते गया। तो लोगों ने इसका यानी जो वैदिक कल्चर है, यानी वैदिक कल्चर में भी जो हम वर्तमान में मान लो हिंदू धर्म मान लो, ऐसा हिंदू धर्म जैसा कुछ कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था, लेकिन मैं एक बार कह दे रहा हूँ कि चलो हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म का जो उस समय का जो कल्चर था उसमें बहुत ज़्यादा रूढ़ियाँ और आप कह सकते हो कर्मकांड बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो अल्टरनेटिव देने के लिए लोगों को, ठीक है, जैसे अभी आप देखो बहुत सारे बाबा लोग हैं, जैसे झांसा राम, है ना, पशुपति राम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इसीलिए है ना, पता चला कोई अनुयायी देख रहा हो मुझे मार देगा गोली यार, सीधे गोरखपुर में तो इधर उधर घूमते मिल जाऊंगा, आपको डेली घूमते हुए मिल जाऊंगा, है ना। इससे बचने के लिए मैं कोई कंट्रोवर्शियल आंसर नहीं देता हूँ, तो नहीं तो मैं भी कंट्रोवर्सी तो क्रिएट कर ही सकता हूँ। तो आप समझिएगा मेरी बात कि अभी अल्टरनेटिव्स आपको मिलते हैं, क्योंकि आप मान लो यूपीएससी में फेल हो गए, मान लो 2 बार फेल हो गए, 2 बार एग्जाम दिए, जैसे मान लो मैं हूँ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मैं 2 बार यूपीएससी में फेल हो गया। तीसरी बार क्या हुआ, मैं बहुत मेहनत करके मैंने जम के पढ़ाई की, लेकिन मुझे लग रहा है यार 2 बार फेल हुआ था, फर्स्ट एड था, तो भगवान जी को इकट्ठे जो भगवान लोग थे उनको गरियाया था, मैं मान लो गरियाया था, हालांकि मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, मान लो मैंने गरियाया था। अब एक जनी मुझसे कहे यार ये जो है बाबा जी ना, इनकी बूटी खा लेने से एकदम कमाल हो जाती है। अब मैं गया, मैंने कहा चलो यार खा ही लेते हैं, भगवान अपने वाले भगवान को तो गरिया के आए हैं, तो उनसे तो कृपा आएगी नहीं, तो एक तो किसी के पास जाते हैं, है ना,
उन बाबा जी के पास गया और उस साल मैंने इतनी मेहनत से एग्जाम दिया था कि वाकई मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, उन बाबा का भक्त बन जाऊंगा। यानी हिंदू धर्म से जो वर्तमान में जो हिंदू धर्म चल रहा है, इसका मुझे अल्टरनेटिव एक मिल गया, जो मुझे विश्वास दिलाएगा, जो मुझे चीज़ों के बारे में समझाएगा, जो मेरे चीज़ों को डाउट क्लियर करेगा, जो मुझे एक भरोसा दिलाएगा कि हाँ भैया हमको इन इन कामों के लिए भी जिंदा रहना है ना, जो मुझे बहुत सारे विश्वास दिलाएगा। उसी तरह से उस समय जब बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, लोग बहुत परेशान हुए, है ना, कर्म कांडों के कारण बहुत ज़्यादा घर बिकने लगे, जमीन बिक गई, है ना, सब बर्बाद होना शुरू हुआ, तो अल्टरनेटिव देने के लिए 3-4 अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं शुरू हुई, जिसका नाम जैन, बौद्ध और आजीवक संप्रदाय, ये 3-4 संप्रदाय उस समय शुरू हुए। तो जैन के बारे में आपको पता होगा बेसिक कि महावीर जैन मुख्यतः संस्थापक, मतलब मेनली संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि जैन धर्म ही ऐसा मानते हैं कि ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म आपको पता ही होगा कि शाक्य मुनि गौतम, है ना, ये क्या थे, बौद्ध धर्म के जो है ये थे, नोट करते रहेगा, ठीक है, शाक्य मुनि, ये शाक्य वंश के थे, ठीक है, ये दिमाग में रखते रहेगा। फिर आजीवक संप्रदाय भी इसी तरह का एक संप्रदाय था, बेसिकली भटका वाला, यहाँ पे मछली घोषाल, ठीक है, तो इनका नाम याद कर लीजिए, क्या नाम है, यहाँ पे मैंने दिखा देता हूँ, मखली घोषाल, ठीक है। तो मखली घोषाल किसके थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये 3 आपको स्टार्ट में ध्यान रखना है। अब एक एक करके हम लोग एक एक धर्म को उठाएंगे और उड़ाते हुए चलेंगे, ठीक है, एक एक करके एक एक धर्म उठाते हैं और इसको खत्म करते हुए चलते हैं। तो पहले हम लोग उठाते हैं जैन धर्म की। अब जैन धर्म में हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रखनी है, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है जैन धर्म में वो है जैन में महावीर जैन के बारे में। महावीर जैन के बारे में कुछ जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे, है ना, जैन धर्म में क्या है, मैं बेसिक नहीं बताऊंगा कि इसका मतलब होता है जिन, और जिन का मतलब होता है जो कैवल्य की प्राप्ति कर चुका हो, है ना, भगवान से भी जो ऊपर हो। मैं ये सब बकैती नहीं करूंगा भाई, टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं तो फिर वो पता चला फाउंडेशन कोर्स हो गया। नहीं, बस सीधे सीधे टू द पॉइंट क्या रखना है हमें, अब वो वहां पे आते हैं, क्योंकि जैन धर्म में ऐसा कुछ समझाने का नहीं है। और सीधी बात है, धर्म है यानी इसमें दर्शन आएगा, इसको समझाने के लिए दर्शन बताना पड़ेगा। और मैं, आपको लग रहा है मैं दार्शनिक हूँ, है ना, मेरे चेहरे पे लग रहा है ना, दार्शनिक चेहरे से ज़्यादा चश्मे के बिना आंखें दर्द हो रही है, ठीक है। मैं दार्शनिक मेरे बस का नहीं है भाई, तो रटेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये काम आपको भी करना है, रटना, आगे बढ़ना है। तो जैन धर्म के बारे में देखिए, इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर माना जाता है ऋषभ देव को। 23वां माना जाता है पार्श्वनाथ को। या बेसिकली ऐसे रटाऊंगा तो आपको मुश्किल होगा। बेसिकली देखो, जैन धर्म में जिन लोगों ने ज्ञान दिया ना, ज्ञानी जो लोग थे, उनको बोला जाता था तीर्थंकर उनको बोला जाता था। तो बहुत सारे तीर्थंकर हुए, ठीक है। तो बहुत सारे तीर्थंकर हुए, तो उसमें पहले जो थे वो थे ऋषभ देव, यानी माना जाता है इन्होंने शुरुआत की थी, ऋषभ देव। और ऋषभ देव बेसिकली हम लोग शंकर भगवान जो है ना, शंकर भगवान रुद्र, इन्हीं को ये लोग ऋषभ देव कहते हैं कि ये ऋषभ देव हैं, ये शंकर जी नहीं, ये ऋषभ देव हैं, ठीक है। ये बात समझिएगा। जैसे मेरा एक दोस्त है, IIT रुड़की में जब मैं गया तो वो जैन था, तो मैंने देखा यार ये तो गणेश भगवान और ये शंकर भगवान की फोटो लगाया। मैंने कहा ई का बे, ई का है? तो कह रहा है ये आदिनाथ हैं, ये शंकर जी नहीं है, ये आदिनाथ है। मैंने कहा अरे ये शंकर जी हैं, है ना। मारपीट होने वाली थी, फिर मतलब मारपीट नहीं हुई, बच गए हम लोग। ये बात समझिएगा कि बेसिकली, है ना। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, बहुत सारे तीर्थंकर हुए, 24 हुए, याद नहीं कर पाओगे नाम, ना याद करने का लोड लेना। 1-2 इंपॉर्टेंट देखो, सुनो, एक थोड़ा सा बता देता हूँ ना, नहीं तो आप लोग कहोगे सर बहुत उड़ा रहे हो। तो 24 तीर्थंकर हुए लाइन से। तो 24 तीर्थंकर को दर्शाने के लिए एक एक चिन्ह बनाया गया कि सर्प इनका चिन्ह होगा, कलश इनका चिन्ह होगा, मटकी इनका चिन्ह होगी, है ना। ऐसे ऐसे चिन्ह बनाया गया। तो सब चिन्ह तो हम लोग के बस का नहीं भाई, 24 याद करोगे अभी, फिर इसी में 2-3 और आ जाएंगे, बुद्ध से भी रिलेटेड आ जाएंगे, तो सब मिक्स होके बन जाएगा मिक्सर जूसर। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3-4 चीजें याद करते रहेंगे। तो तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तीर्थंकर में प्रथम हुए थे ऋषभ देव, ठीक है। 23वें हुए थे पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें हुए थे, बस इतना दिमाग में रखना और कुछ नहीं। और 24वें जो थे वो महावीर स्वामी, ठीक है। जो 24वें थे वो महावीर स्वामी थे। एक बार कंफर्म कर लेना 24वें ही थे ना, पर प्लीज देख लेना, यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना। अच्छा, महावीर स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये राजा अश्वसेन के पुत्र हैं, ये सब नहीं याद करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं 23वें से थोड़ा लिंक करते हुए चलता हूँ। पार्श्वनाथ ने, ठीक है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी, चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को इनको कहा पार्श्वनाथ ने। तो चातुर्याम शिक्षा मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चातुर्याम शिक्षा है, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह मतलब सच बोलो, हिंसा से परहेज करो, चोरी वर्जित है, चोरी मत करो, संपत्ति संग्रह मत करो, मतलब जो जो आप लोग करते हो उसका उल्टा,
है ना, जितना हमारे अंदर दुर्गुण है, मतलब मैं झूठ बोलता हूँ, एकदम हिंसक हूँ भाई, है ना, कोई बोल के मुझे देखे, देखो मैं कैसे रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चोरी तो ऐसे चोरी चिकाटी कभी की नहीं यार, मतलब और संपत्ति संग्रह चाहता हूँ, हो नहीं रही है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो, चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा, इसमें से आदमी कुछ कुछ मजबूरी में कर लेता है, जैसे पुलिस वाले 2 डंडा मारे और सच बोल दिए, फिर कहोगे हम देखो चातुर्याम शिक्षा का पालन कर रहे हैं, सच बोल दिए, ठीक है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 शिक्षा दी। इसमें एक जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी कौन सा जोड़े थे? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य जोड़ के पंच महाव्रत की संकल्पना दे दिए महावीर स्वामी। तो इन्होंने कहा चातुर्याम शिक्षा पालन करने के लिए पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी कहते हैं नहीं भैया, पंच महाव्रत शामिल करो। इसमें एक जोड़ दिया उन्होंने ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य का भी जैनों को पालन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसीलिए आ जाते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी पे, है ना। इनकी बात हम लोग कर लेते हैं, मुझे लगता है 1 घंटा हम लोग का लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी भी होगा तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास यही टाइम है, ठीक है। असल में मुझे केवल 5 स्लॉट मिले हैं और उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करनी है, उड़ा के फायदा भी नहीं है, तो 1.5 घंटे तक वीडियो एक बार बना लेंगे, ठीक है। 1 सेकंड, प्लीज चेक एंड अपडेट। कोई नहीं, ठीक है। तो महावीर स्वामी, अब महावीर स्वामी के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में विस्तृत रूप से जानना पड़ेगा। अब इनकी पत्नी कौन थी, इनके दामाद कौन थे, पुत्री कौन थे, पढ़ना होगा आपको, पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो मैं सीधे यहाँ पे बताते हुए आगे बढ़ूंगा। इनका जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था, दिमाग में रख लेना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंडग्राम, वैशाली। वैशाली कहाँ पे, वर्तमान बिहार। तो इस जितने बिहारी थे सब पे भारी थे, समझ लो, जितने बिहारी थे, बुद्ध, जैन, ये सब लोग सब पे भारी थे, ठीक है। तो कुंडग्राम, वैशाली में इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है। अच्छा, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं कैवल्य प्राप्ति हुई, ठीक है। कैवल्य प्राप्ति हुई बेसिकली बिहार में ही ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज, किस नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में भर भर के पूछता है, किस नदी के किनारे हुई, ऋजुपालिका नदी। किस वृक्ष के किनारे दे देगा, साल, पीपल, पाकड़, बांस, तो साल याद रखना, साल। अभी हम लोग देखेंगे ये वो जो है बौद्ध हैं, उनको दूसरे वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बोधि वृक्ष, है ना। अभी हम लोग दोनों के बारे में देखेंगे। तो आपको दिमाग रखना कि साल वृक्ष के नीचे किसको हुआ था ज्ञान प्राप्ति, जैन को। तो जैन जो महावीर जैन है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो भाई ज्ञान प्राप्त किया तो क्या करेंगे, एक ठो कुछ अपना भी तो ज्ञान देंगे। जैसे आज मान लो मैंने पढ़ा, अब मुझे आपको बताना है, तो मैं कुछ कुछ तो ऐड करके बताऊंगा ना, इधर उधर की बकैती बीच में जोड़ दे रहा हूं तो मेरा है। तो इन्होंने कहा हम भी एक बकैती जोड़ेंगे, बुरा मत मानना कोई, अगर जैन धर्म के हो तो बुरा मत मानना, नहीं भी हो तो बुरा मत मानना है, बस बताने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ऐसे भी हम लोग पालन करते हैं नहीं। अब ब्रह्मचर्य कौन पालन करता है आज के जमाने में। तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य एक 5वें व्रत को इन्होंने जोड़ दिया। इन्होंने अनेकांतवाद और स्यादवाद का भी प्रतिपादन किया। अब ये अनेकांतवाद और स्यादवाद क्या है, एक स्टेटमेंट यूपीएससी में पूछ सकता है, यूपीपीसीएस में नहीं पूछेगा। कि अनेकांतवाद से तात्पर्य है एक ही चीज को देखने के अनेकों तरीके होते हैं, कोई भी एक तरीका सही नहीं होता है। बेसिकली अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में तो समझने के लिए ऐसे समझ लो कि आप किसी चीज को बोल रहे हो, जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि गौरव की क्लास चल रही है, आपने मुझे बता दिया कि गौरव की क्लास चल रही है और गौरव सर की क्लास है 10 बजे से 11 बजे, आपने ऐसे बता दिया। तो जैन धर्म वाले अगर बोलेंगे अनेकांतवाद के सिद्धांत के आधार पर, तो कहेंगे स्यात लगा देंगे। बेसिकली हम लोग उसको शायद बोल देते हैं, हम लोग बोल देंगे शायद, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि ये शायद नहीं है, ये बस स्यात है, अलग चीज है, शायद से अलग है। तो आप कहोगे शायद गौरव सर की क्लास चल रही है, मतलब 100% श्योर नहीं कि जो बैठा है आप 100% श्योर नहीं गौरव है, हो सकता है पल्लव हो, है ना, मेरा ही कपड़ा पहन के मेरी तरह ही दाढ़ी वेशभूषा बना के यहाँ पे बैठ जाए। तो अपनी बात को कहने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अनेकों चीजें होती हैं, जैसे कोई चीज है, कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये गिलास है, ये सपोज ये गिलास है, इस गिलास को कहने के बहुत सारे तरीके हैं, इस गिलास को कहने के बहुत सारे तरीके हैं, उसी को बोले जाता है अनेकांतवाद। और कोई भी एक तरीका पूर्णतः सत्य नहीं है, समझिएगा, पूर्णतः सत्य नहीं है। तो इसी बात को बोला जाता है अनेकांतवाद। यहां पर दर्शन में समझाने बैठा भी नहीं हूं, मुझे जितना थोड़ा बहुत समझ में, मेरी इतनी समझ भी नहीं है मुझे,
थोड़ी बहुत जो इतनी समझती उतना मैंने आपको बनाने का प्रयास किया कि इन्होंने क्या जोड़ा, एक तो ब्रह्मचर्य जोड़ा, अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया, और ये पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास मानते थे। मतलब मानते थे कि आपका पुनर्जन्म होगा, और कर्मवाद यानी आप मेहनत करके आप कोई भी चीज कर सकते हो। बेसिकली आप कह सकते हो ना कर्मयोग के सिद्धांत को ये भी मानते थे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कर्मवाद के सिद्धांत को ये मानते थे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इनकी मृत्यु कब हुई? राजगीर के निकट पावापुरी में 527 ईसा पूर्व। तो दिमाग में रखना कि मृत्यु हुई बिहार में ही, राजगीर के पास पावापुरी में। तो जन्म कहां पे होता? कुंडग्राम। मृत्यु हुई पावापुरी में। ज्ञान कहां पे प्राप्त हुआ? रिजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, दिमाग में रखना, देखो रिजुपालिका नदी के तट पर जिब्बिका ग्राम के समीप। ठीक है, जिब्बिका ग्राम के समीप इनका जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्त होता साल वृक्ष के नीचे। तो ये आपको दिमाग कुछ इंपॉर्टेंट रखना है। अच्छा, तो ये हो गई बात महावीर जैन से रिलेटेड, मतलब महावीर जैन से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं ना जैन धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण। तो हमने पहले जैन धर्म के बारे में समझा, हमने समझा कितने तीर्थंकर थे, कैसे कैसे आए, है ना। फिर हमने देखा कि महावीर जैन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कुछ जैन धर्म के बारे में दिमाग में रख लेते हैं। जो जैन सभाएं होती हैं, बेसिकली जब मान लो आपके जो धर्म के मानने वाले अनुयायी है ना, ये मिलके जब बकैती करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, और वहाँ पर हो सकता है कुछ नया धर्म या नई बातें आए, नया सिद्धांत डिस्कशन हो। तो आप देखोगे जैसे हम लोग बौद्ध संगीतियाँ बोलते थे, जैसे बौद्ध संगीतियाँ कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चारों बौद्ध संगीतियाँ किसके किसके शासनकाल में हुई, कौन अध्यक्ष था, है ना, कहाँ पर हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरह से जैन वाला भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैन धर्म के बेसिकली 2 हिस्से हैं। ठीक है, जैन धर्म के 2 हिस्से हैं, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। दिगंबर मतलब जिनकी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर यानी वो कुछ पहनते नहीं, नंगे रहते हैं साधु, नंगे साधु दिगंबर। ये दक्षिण दिशा में जाते थे, दक्षिण दिशा में गए। बेसिकली अकाल वकाल पड़ा जब बिहार के सोले रीजन में, तो ये दक्षिण दिशा में गए। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो दिगंबर कौन था? भद्रबाहु। ये भी याद रखना है कि पूछ देगा कि एक स्टेटमेंट यूपीएससी में ना स्टेटमेंट दे देगा कि जो दिगंबर संप्रदाय है वो स्थूल भद्र के अनुयायी थे, ऐसे दे देगा। तो दिमाग में रखना है कि 10 दिगंबर दक्षिण दिशा में गए, किसके? भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु। दिमाग में रखना है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में इन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का विस्तार किया। ठीक है, श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं वो स्थूल भद्र के अनुयायी थे, और ये वहीं बिहार के आसपास रुक गए। ठीक है, इन्होंने कई जैन सभाएं बुलाई। तो जो प्रथम जैन सभा हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, ये दिमाग में रखना है। अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र। द्वितीय जैन सभा जो वल्लभी में हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रमण। ठीक है, तो क्षमा श्रमण उसका अध्यक्ष था द्वितीय जैन सभा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप एक टेबल बना लीजिए, ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप अगर एक टेबल बना लें ऐसे, यहाँ पे लिखते हैं जैन सभा फर्स्ट सेकंड। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं अध्यक्ष, यहाँ पे लिखिए कहाँ। ठीक है, यहाँ पे लिखिए प्रथम जैन सभा। ठीक है, जैन सभा अध्यक्ष कौन था? ठीक है, कौन था अध्यक्ष प्रथम जैन सभा का? स्थूलभद्र। ऐसे टेबल में लिख लोगे ना तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन सभा कहां पर हुई थी? वल्लभी। क्षमा श्रमण। ठीक, ये ऐसे लिख लोगे ना तो ज्यादा अच्छे से दिमाग में रहेगा। अच्छा, इनके जो साहित्य है ना उनको कहा जाता है आगम साहित्य। ठीक है, तो जैन साहित्य को बोला जाता है आगम साहित्य। तो ये भी प्रश्न पूछ जाता है कि आगम साहित्य निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू, या फिर ऐसा दे देगा वैष्णव, जैन, है ना, शैव, ऐसे कंफ्यूज करा देगा। तो दिमाग में रखना है कि भैया ये जैन साहित्य को बोला जाता है आगम साहित्य। ठीक है, तो हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में बेसिक चीजें देख ली हैं। अब हम लोग आएंगे अगले बौद्ध धर्म पे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म पे आएंगे। अब बौद्ध धर्म आप देखो, बौद्ध धर्म कौन थे? सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, गौतम, इनको बोला जाता है बेसिकली, है ना। अब ये जितने वर्ष में हम लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उतने वर्ष में ये देखो 16 साल में, अभी जब मैं आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया था तब तक ही शादी ब्याह कर चुके थे। जब तक हम लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे तब तक घर छोड़ के चल गए इन्होंने, है ना। तो भाई ज्ञानी होंगे ही, घर छोड़ के जो लोग चले जाते हैं ज्ञानी हो ही जाते हैं। ठीक है, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इसी तरह से, है ना। मतलब गलत तरीके से मत लीजिएगा यार, बोलते समय डर लगता है। ठीक है,
तो यहां पर इस बात को देखना है कि ये शाक्य कुल था उसके आप कह सकते हो सदस्य, शाक्य कुल के सदस्य थे। ठीक है, शाक्य कुल के सदस्य जैन के समकालीन ही हैं, दिख ही रहा है, वो 599 ईसा पूर्व में हुए थे, ये उनसे 36 साल छोटे थे बेसिकली। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। यहां पर आप देखेंगे, है ना, इनका जो प्रथम उपदेश था, तो जब ये, अब देखो ये सिद्धार्थ गए, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा एक बार ये देखते हैं पहले, है ना, पहले हम लोग लाइन से चीज़ों को करते चलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये रहा। तो यहां पर देखिए, यहां पर जैसे कुछ पहले हम लोग बात कर लेते हैं बुद्ध की। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जब महात्मा बन गए, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध कहानी आपने सुना होगा कि वो अपने जो है उसके साथ, जो उनका सेवक था उसके साथ जा रहे थे, तो उन्होंने 4-5 दृश्य देखे। उन दृश्यों का क्रम भी दिमाग में रखना है कि सबसे पहले वृद्ध को देखें कि युवा आदमी को देखें। तो ये भी दिमाग में रखना है कि ये ऑर्डर भी दे देगा, बोलेगा इसको लाइन से लगाओ। तो इन्होंने सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद मृतक को देखा। तो बीमार ऐसे समझो, पहले आप वृद्ध होते हो, फिर बीमार होते हो, फिर मर जाते हो, सीधी बात है, वही ऑर्डर ऐसे ही दिमाग में रखो कि वृद्ध व्यक्ति, बीमार को देखा, मृतक को देखा, फिर अंतिम में इतना दुख देख के प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। तो देखिए 100 सन्यासी जाते ना, मैं नाचत गावत भाई भजन करत घूमा था, तो ये देखे अब इनके दिमाग में आया भैया घर छोड़ के हम भी प्रसन्नचित्त बनना चाहते हैं, तो वो सन्यासी बन गए, यही देख के सन्यासी बन गए। तो मिले किससे? सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप मिले हैं। तो ये दिमाग में रखना है, पहले सबसे पहले किससे मिले हैं? सांख्य धर्म के सांख्य दर्शन जिसकी शुरुआत किसने की थी? कपिल मुनि ने। तो सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलम से ये मिले थे। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, सबसे पहले इनसे ये मिले थे, है ना। षड दर्शन भी मैं ये टॉपिक आपको बता दूंगा। ठीक है, षड दर्शन भी मैं बताऊंगा, इसको छोड़ के हम लोग नहीं जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। तो आप देखोगे इन्होंने 4 दृश्य देखे, पहले मिले सांख्य दर्शन के आचार्य से, है ना, तो ये दिमाग में रखना। अब जब इन्होंने संन्यास ले लिया तो इन्होंने बताया कि दुनिया में 4 आर्य सत्य हैं। तो देखो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। ठीक है, जिसको मैं यहां पर कैसे करूं पोस्ट, पेज ही ऐड कर देते हैं, यहां पे लिखा ही है यार, छोड़ो इसी को देख लो, है ना। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए कि दुख है। इन्होंने कहा कि भैया देखो संसार में दुख ही दुख है, हर जगह दुख है। यूपी पीसीएस में सिलेक्शन होने का दुख है, सिलेक्शन नहीं होने का दुख है, होने का भी क्या दुख है? बहुत दुख है कि आप सिलेक्शन हो गया तो क्या यार, तो मेरा दोस्त था उसी रैंक यार फर्स्ट आ गया यार, मेरी बताओ 100 रैंक आई है ना, हमको तो नायब तहसीलदार मिला है, उस ससुरे को एसडीएम मिल गया, है ना, ये एक दुख है। जिसको एसडीएम मिला उसको क्या दुख है? मेरा एक दोस्त यार 4 साल पहले से मेरा सीनियर बन गया, बताओ मेरा दोस्त था अब साला हम ही को ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, जो वो दोस्त था उसको क्या दुख है? यार वो आईएसवे आते हैं ससुरे अलगे राज चलाते हैं, हमारे को नौखतवे नहीं है उनके सामने। आईएस को क्या दुख है? तो देखो दुख ही दुख है संसार में, कोई खुश नहीं। कहना ये चाहता है सब दुख है। ठीक है, तो दुख ही दुख है ना। दुख समुदय दुख का कारण है। ठीक है, तो दुख है, दुख का कारण है, अभी बताया। दुख का कारण बेसिकली क्या है? तृष्णा। ठीक है, तो दुख का कारण है तृष्णा, लालच। लालच ही तो है ये कि यूपी पीसीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। देखो ज्ञान बाबा गौरव जी ज्ञान दे रहे हैं आपको, है ना। इसी तरह से दुख का निरोध भी है। ठीक है, तो दुख है, दुख का कारण है, और जब कारण होता है तो कारण का निवारण भी होता है। और वो निवारण कैसे होता है? वही उन्होंने चौथा आर्य सत्य बताया कि बेसिकली अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुख का निवारण होता है। तो यही अष्टांगिक मार्ग आपके सामने है। ठीक है, कि अष्टांगिक मार्ग है बेसिकली वही सम्यक ज्ञान, सम्यक बुद्धि, चरित्र, यही सब अभी हम लोग देख लेंगे उसको। अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई कि क्या है अष्टांगिक मार्ग दुख के निवारण के लिए? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्याक, मतलब सही से बोलो, है ना, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति, समाधि, यही सब उन्होंने बताया। रटने वटने की जरूरत नहीं। अष्टांगिक मार्ग दिमाग में रखो कि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित, पंच महाव्रत जैन धर्म से संबंधित, सब एक के जैसा है, कुछ अंतर नहीं है। तो ये बुद्ध के बारे में समझ आया कि पहले उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। तो जब ये इतने ज्ञानी बन गए ना, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया उसको बोलते हैं लोग धर्म चक्र प्रवर्तन। तो पहले उपदेश बोलते हैं लोग धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में दिया था। ये दिमाग में रखना कि कहां पे ये इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश कहां पे दिया? सारनाथ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड सारनाथ वाराणसी के समीप है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि जब ये आचार्य कलाम से मिले
ठीक है, आचार्य कलाम, बेसिकली ऐसे याद रख लो, डॉक्टर कलाम से मिले, है ना। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई है? पीपल के वृक्ष के नीचे। ये दिमाग में रखना। उनको हुई थी जैनी बाबा को कहाँ पे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। इनको हुई है पीपल वृक्ष के नीचे। इनको कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना। और बैसाख पूर्णिमा, तो देखो बुद्ध ऐसे है ना, इनकी जन्म, इनको ज्ञान और इनकी महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई है। इसी लोग उसको बैसाख फेस्टिवल हम लोग एक मनाते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, बैसाख फेस्टिवल, है ना, बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो आप देखो कि पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने फिर वही पहला ज्ञान दिया, है ना। अब देखो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ घटना चक्र आप लोग पढ़ने बैठे को समझ में नहीं आएगा। कभी यहाँ से यहाँ दिया है, यहाँ से यहाँ कूद गया है, कभी अचानक से कुछ दे दिया, अचानक से कुछ दे, मतलब दे दिया, इधर उधर घुमा के जाए नहीं तहे दे दिया है, मतलब कंटेंट अच्छा है लेकिन कहीं भी दे दिया है। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने पहला ज्ञान दिया, कहाँ पर? सारनाथ में, धर्मचक्र प्रवर्तन। फिर उन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं इन्होंने बताया। और इन्होंने फिर क्या किया? ऐसे ज्ञान देते 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 बुढ़ऊ हो गए, और बुढ़ऊ होकर महापरिनिर्वाण हो गया। कहाँ पर? कुशीनगर में, गोरखपुर के बगल में है कुशीनगर। कुशीनगर में इन्होंने अपना महापरिनिर्वाण लिया। कैसे महापरिनिर्वाण हुआ? तो यहां पर देखेंगे पावा में सूकर मद्दव खिलाया, ऐसा कहा जाता है, सुअर का मांस इनको खिला दिया गया, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई, है ना। अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। तो ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कि अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को। इनका नाम दिमाग में रखना है। सबसे ज्यादा कहां पर रुके थे? सर्वाधिक प्रचार कहां पर किए थे? कौशल, जो वर्तमान में श्रावस्ती है, उत्तर प्रदेश में ही, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक रुके थे। तो कौन कौन से 2 जगह सबसे फेमस हो गए? एक तो आपका सारनाथ, जहां पे पहला इन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया था, बेसिकली ज्ञान दिया था पहली बार। दूसरी जो जगह महत्वपूर्ण हो गई वो कौन सी हो गई? कौशल, यानी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती बहुत महत्वपूर्ण हो गई, यहाँ पे सबसे देर तक रुके थे। कुशीनगर महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि यहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये आपको दिमाग में कुछ कुछ रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुद्ध के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ठीक है, इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इन्हीं के जीवन पर लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक बनाई एडविन अर्नोल्ड ने। तो ये पुस्तक यूपीपीसीएस, ये यूपीएससी के लिए दोनों टॉपिक जरूरी नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, जहां तक मुझे याद आता है मैं बोलते जाता हूँ। तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीपीसीएस के लिए लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी? एडविन अर्नोल्ड ने, याद रखना है। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। जैन धर्म जो बेसिकली कई भागों में बटा, बुद्ध धर्म, जो बुद्ध धर्म था कई भागों में बटा, 2 प्रमुख भागों में बटा था, हीनयान और महायान, ठीक है। अब सोचिए भागों में बटा, क्यों बटा? इसका भी कारण होता है कि इनके अनुयायी आए, ठीक है, इनके अनुयायी आए, बुद्ध के अनुयायी आए। एक ने बुद्ध की शिक्षाओं को किसी तरह से माना, एक ने कहा नहीं बुद्ध ऐसा कहते थे। एक को लगा यार कि पैसा रुपया कमाना चाहिए, जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए, तो उसने कहा यार बुद्ध कह के गए हैं, उसने अपने उद्देश्य बताया कि देखो बुद्ध कह रहे हैं पैसा कमाओ, बुद्ध कह रहे हैं कि रुपया कमाओ। एक कह रहा है कि नहीं बुद्ध कह के गए कि कुछ नहीं कमाना है। तो लोगों ने अपनी अपनी व्याख्याएं दी, और जब व्याख्याएं दी तो एक लीडर नया बना, एक दूसरा लीडर बना। दोनों ने कहा कि चलो मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके दोनों अलग हो गए। बेसिकली ऐसे समझ लो, शॉर्ट में बता रहा हूं, ऐसे समझ लो। मान लो मुलायम सिंह यादव, मान लीजिए मुलायम सिंह यादव है महात्मा बुद्ध। अब इन्होंने अपना एक पार्टी बनाई, ज्ञान व्यान दिया, इनके अनुयायी क्रिएट हुए। अब साथे में रखे थे चाचा शिवपाल को, ठीक है, कोई बुरा मत मानेगा, पर देखो समझना है तो ऐसे ही समझना है, सीधी बात है। अब शिवपाल जी आए, है ना, साथ साथ में रहे। फिर उसी में एक जानी आ गए अखिलेश यादव, ठीक है, अखिलेश यादव साथ में आ गए। अब क्या हुआ, जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब हुई, अब लगा कि नहीं भाई अब ये सीएम नहीं बनेंगे, तो दोनों लोग में अब भाई मुलायम सिंह यादव मतलब महात्मा बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो मान लो मुलायम सिंह यादव को भी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो जो 2 दूसरे वाले जो उनकी जगह जो स्थान ले सकते थे, तो दोनों में झगड़ा हुआ कि हम स्थान लेंगे, हम स्थान लेंगे, है ना। तो इन्होंने कहा नहीं हम नहीं तुमको देंगे, इन्होंने कहा नहीं ये हमारा है, ठीक है। आपस में लड़े और 2 टुकड़ों में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी बना दिए, ठीक है। इसी तरह समझ लीजिए हीनयान और महायान बन गया। इसी तरह से जो 2 लीडर बड़े वाले होंगे वो आपस में मीटिंग बुलाए, कुछ मीटिंग में समझौता नहीं कर पाए तो बोले चलो हीनयान बनाते, चलो महायान बनाते, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां पर देखेंगे जो हम लोग को महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हीनयान महायान जो बना था वो बौद्ध संगीतियों के माध्यम से बना था, बेसिकली मीटिंग्स के माध्यम से। जो हीनयान महायान में बौद्ध धर्म टूटा वो बौद्ध संगीतियों के माध्यम से टूटा। अब इसको आपको याद करना है, बौद्ध संगीतियां याद करनी है। क्या क्या याद करना है उसका टेबल बना लीजिए, ठीक है। आज का हम लोग ये आखिरी टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। फिर शैव धर्म ही अगर हम लोग कर ले मान लीजिए,
तो महाजनपद हम लोग 6वीं शताब्दी ये कल से करेंगे, ठीक है। बस एक बार मैं देख रहा हूँ क्या क्या है आगे, ठीक है। सिक्के हैं और बेसिकली ठीक है। तो हम लोग ये ना जो इसके बाद जो राजा हो जाते हैं महाजनपद काल थे, यहाँ ये वाले मैप से ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। अभी हम लोग बेसिकली ये जो संप्रदाय हैं, धर्म संप्रदाय, इसको ख़त्म कर लेते हैं। थोड़ा सा देर ही सही लेकिन ख़त्म कर लेते हैं ताकि बेटर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसका आपको एक टेबल बनाना है। तो टेबल में क्या बनाना है, नंबर यानी संगीतियाँ, यहाँ पे लीजिए हेडिंग डालिए संगीतियाँ, यहाँ डालिए शासक, यहाँ डाल लीजिए लोकेशन यानी कहाँ हुआ यानी स्थल, और यहाँ डालिए अध्यक्ष। ये एक टेबल बना लीजिए सामने सामने ताकि आपको रिवीजन में इजी होगा। टेबल बना लीजिएगा। तो बौद्ध संगीति किस लिए हो रही थी, बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर डिस्कशन, डिबेट, डिस्कशन, चर्चाएं। तो बौद्ध संगीति जो प्रथम हुई थी, तो प्रथम कहां पर हुई थी, राजगृह में। तो लिखिए कहां पर हुई थी, राजगृह में। यहां पर टेबल बनाइए राजगृह में, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। महाकश्यप। उस समय शासक कौन था, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी, राजगृह में हुई थी। उसका अध्यक्ष था महाकश्यप। इसी तरह द्वितीय कहां पर हुई थी, वैशाली। तो कहां पर हुई, वैशाली, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, सबकामी, ऐसे याद कर लो, सबकामी। शासक कौन था, कालाशोक, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई, पाटलिपुत्र। शासक कौन, अशोक, और अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस, ठीक है। ये अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस, यहां पर देख लो, है ना। चतुर्थ कहां पे हुई, इसी तरह से लिख लेना, कश्मीर में हुई, कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष था वसुमित्र, ठीक है। अध्यक्ष था वसुमित्र। अब यहां पर समझिएगा, ये तो हो गया। इसमें राजाओं का याद कर लीजिए, अकाअक, अकाअक, ठीक है। तो बेसिकली पहला अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क। अकाअक नाम से चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है, कि ये बौद्ध संगीतियां हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगीतियां इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में प्रश्न यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में पूछते रहेंगे आने वाले समय में जरूर। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर है ना पूरा प्रॉपर। प्राचीन भारत का इतिहास तो खत्म हो गया, आर्ट एंड कल्चर, धर्म इत्यादि पे आ जाता है तो प्रश्न बनते हैं, आराम से धूमधाम से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बुद्ध। अब यहां पर ये आप समझ गए, बौद्ध संगीतियों के बारे में समझ गए। कुछ टर्म्स भी हैं, कुछ प्रमुख टर्म भी हैं जो बुद्ध से रिलेटेड हमें ध्यान रखना है। जैसे घटना और प्रतीक चिन्ह, बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं को कुछ प्रतीक चिन्हों से दर्शाया जाता है। ये मैच द कॉलम यूपीपीसीएस में पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे ऐसे ही दे देगा, ज्ञान के सामने दे देगा कमल, निर्वाण के सामने देगा घोड़ा। तो आपको लगेगा अजय घोड़े बैठ के निर्वाण गए होंगे, है ना। तो अब समझते चलते हैं कि जन्म हुआ, तो जन्म हुआ तो उसका प्रतीक जो बौद्ध अनुयायी दिखाते हैं वो कमल और सांड से दिखाते हैं। सांड आया कमल पे बैठ के, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो कमल और सांड दिखाते हैं प्रतीक एवं चिन्ह। गृह त्यागी, तो गृह त्याग कैसे कि भाई घोड़े पे बैठ के गृह त्याग करेंगे, सिंपल सी बात है। तो घोड़े से दिखाते हैं हम लोग गृह त्याग, ठीक है ना। फिर ज्ञान यानी निर्वाण, तो निर्वाण की प्राप्ति, सॉरी ज्ञान की प्राप्ति, है ना। निर्वाण और ज्ञान तो सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब मतलब देखो, एक होता है निर्वाण, निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, है ना। लेकिन ठीक है, यहां पर आप देखो बेसिकली 5 घटनाएं जो प्रमुख हैं इनके जीवन की। तो भाई घटना चक्र वाले यही दी, हम लोग और कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास यही सोर्स है। समझने का तरीका मैं बताते चल रहा हूँ, सोर्स तो यही है हमारे पास, ठीक है। कुछ भी लोचा हो तो घटना चक्र पे कंप्लेन कर देना, तुरंत केस कर देना ना, मुझे दे देना, मैं ही केस कर दूंगा कि क्या करते हो आप लोग। ज्ञान, बोधि वृक्ष, सिंपल सी बात है, पीपल का बोधि वृक्ष, मतलब समझ में भी आ जाता है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। निर्वाण की प्राप्ति, पद चिन्ह, मतलब बेसिकली निर्वाण का मतलब ये समझ लो घूम घूम के सबको ज्ञान देना, पहले ज्ञान प्राप्ति फिर ज्ञान देना। तो पद चिन्हों से हम दिखाते हैं निर्वाण की प्राप्ति। और मृत्यु, स्तूप, तो जो स्तूप होते हैं वो इनके मृत्यु की घटना को दर्शाते हैं। तो ये 5 प्रमुख घटनाएं, उनके प्रमुख चित्र दिमाग में रखना है। बौद्ध त्रिरत्नों के बारे में आपको पता ही होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध, धर्म और संघ इनके त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए। त्रिपिटक बेसिकली क्या है, 3 पेटियां, ऐसे समझ लो, 3 टोकरी में इनका ज्ञान। तो जो बौद्ध धर्म का जो ज्ञान था वो 3 टोकरियों में, उसको बोला जाता है त्रिपिटक। तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। तो 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। देखो विनय का मतलब ऐसे समझ लो विनियम, रेगुलेशन, ये होता है ना रेगुलेशन। तो विनय मतलब विनियम, तो यानी इसमें संघ संबंधी नियम दिए होंगे,
ऐसे याद करना है, क्योंकि देखो ये पूछता है, ये भी मैच दो कॉलम पूछेगा, इवन सीधे सीधे स्टेटमेंट, यूपीएससी में तो स्टेटमेंट पूछेगा, यूपीपीसी से पूछ रहा होगा तो मैच दो कॉलम पूछ देगा, या फिर यूपीपीसी से पूछ देगा कि विनय पिटक में निम्नलिखित में से क्या था। ऑप्शन ए संघ संबंधी नियम, बी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, सी दार्शनिक सिद्धांत, डी त्रिरत्नों का वर्गीकरण, ऐसे कुछ दे देगा। क्या रखना है, विनय का मतलब विनियम, रेगुलेशन, तो संघ संबंधी नियम किसमें दिए हैं, विनय पिटक में। सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, सूत्र, सूत्र मतलब सूत्र, उपदेश, यह है सूत्र पिटक। और अभिधम्म पिटक मतलब धर्म के बारे में, धर्म के बारे में क्या, जो मैं बकैती कर रहा हूं क्या है, दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बताया, उसको बोला गया अभिधम्म पिटक। तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। चैत्य, इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण और चीज थी कि चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, स्तूप क्या होता है। तो देखो चैत्य क्या होता है, जहां पर है ना, बेसिकली जहां पर ऐसे समझ लो पूजा पाठ होती है उसको बोलते हैं हम लोग चैत्य, ठीक है। जहां पर पूजा पाठ होती है उसको हम लोग चैत्य, ठीक है। तो ये हो गया चैत्य। विहार क्या होता है, जहां पर बिच्छुओं का आवास होता है, बिहार बेसिकली नौका विहार, वहां पे विहार करते हैं इसे समझ लो, है ना। तो नालंदा विहार मतलब वहां पे बिच्छू रुक के वहां पर अपना वहां पे स्थायी आवास होता है बिच्छुओं का, तो विहार, ठीक है। तो चैत्य मतलब जहां पे पूजा पाठ होता है। स्तूप, स्तूप मतलब जो बुद्ध है, बुद्ध की जो अवशेष जहां पे रखे गए और वो गोलका गोलका इसे ढांचा बना दिया गया, उसको बोलता है स्तूप। तो मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान ये होता है स्तूप, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। हम लोग ने चारों बौद्ध संगीतियां देख ली। इसमें आपको दिमाग में रखना है जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, ठीक है। तो हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद जो आपको दिमाग में अगला रखना है कि भावी बुद्ध जो आने वाले हैं उनका नाम क्या है, मैत्रेय। ये यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है कि मैत्रेय भावी बुद्ध हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, है ना। और दो चीज और फैक्ट जो आपको दिमाग में रखना है कि विज्ञानवाद यानी योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मैत्रेयनाथ। जैसे बाबा गोरखनाथ है उसी तरह से मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय के संस्थापक है। तो देखो बौद्ध धर्म में दो प्रमुख शाखाएं हुई, हीनयान महायान। इन शाखाओं में बहुत सारे संप्रदाय हुए, जैसे स्थानकवासी, आपका ये विज्ञानवाद, योगाचारवाद, 50 ठो हुए, सांघिक, है ना, सौत्रांतिक, मतलब इतने हुए कि आप याद ही नहीं कर पाओगे, इतने हुए। मतलब मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ, लिटरली कंफ्यूज रहता हूँ, बार बार देखना पड़ता है। तो दो तीन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हम लोग उसका ध्यान रखेंगे कि एक था शून्यवाद संप्रदाय, उसके प्रवर्तक थे नागार्जुन। विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ, और जो आने वाले बुद्ध हैं वो मैत्रेय। तो हमारा बौद्ध धर्म भी यहाँ पर समाप्त होता है। देखो बहुत सारी चीजें, बौद्ध धर्म अपने आप पढ़ने में ही हम लोग को बौद्ध धर्म कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा ये रिवीजन है, ये बात समझिएगा, इसकी लिमिटेशन है कि हम ये रिवीजन ही कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं, न कि इधर उधर की चीजों पर, ठीक है। तो हमारा बौद्ध धर्म भी हो गया। दो और हम लोग इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, एक हम लोग कर लेते हैं शैव संप्रदाय, एक हम लोग कर लेते हैं भागवत संप्रदाय। 2 संप्रदाय और कर लेंगे तो हमारा लगभग आज का क्लास खत्म हो जाएगी, ये हमारा लास्ट होगा आज का। तो आप देखोगे जो हिंदू धर्म है इसमें 2 प्रमुख संप्रदाय हुए, शैव संप्रदाय और भागवत संप्रदाय। तो पहले हम लोग शैव संप्रदाय में ध्यान दे देते हैं कि क्या, क्यों शैव कहा गया, क्योंकि ये शिव के उपासक थे। इसे भारत का प्राचीनतम धर्म माना जाता है, ठीक है, समझिएगा, है ना। और ऋग्वेद में शिव का क्या नाम दिया था, रुद्र दिया था, है ना। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे शैव संप्रदाय के बहुत सारे मतानुयायी हैं, ठीक है, बहुत सारे मतानुयायी हैं शैव संप्रदाय के, जैसे पाशुपत, कापालिक, कालामुख, ये क्या है, शैव संप्रदाय के ही बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स हैं, भाग हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, पाशुपत, कापालिक और कालामुख निम्नलिखित में से किस धर्म से या संप्रदाय से संबंधित है। तो बौद्ध जन, फिर क्या दे देगा, एक दे देगा वैष्णव, एक दे देगा शैव। तो दिमाग में कपालिक, कपालिक मतलब हड्डी, कपाल, हड्डी, जो हाथ में नरमुंड लिए घूमते हैं उनको बोलते हैं कपालिक। तो एक दिमाग में रख लो ना, केवल कपालिक। पाशुपत, पशुपतिनाथ भगवान शिव का मंदिर है ना। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो शैव संप्रदाय के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि शैव संप्रदाय क्या था, भारत का प्राचीनतम धर्म था। शिव का वर्णन ऋग्वेद में रुद्र नाम से मिलता है। और इसके लिए एक प्रमुख जो चीज आपको दिमाग में रखना है, क्या, कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव की आकृति मिलती है, ठीक है। तो शिव वृषभ मतलब बैल जिस पे बैठते थे, नंदी बैल, वैसा त्रिशूल, त्रिशूल जो उनका अस्त्र था, तो इसकी आकृति मिलती है। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई कुषाण हो सकता है शैव मतानुयायी हों।
ठीक है, क्योंकि इनके सिक्कों पर इनकी आकृति मिलती है। और जो उदयगिरी गुफा लेख है, यहाँ पर पता है कि जो यहाँ पर उदयगिरी पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो शैव धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, शैव संप्रदाय से रिलेटेड है, बेसिकली धर्म नहीं है, संप्रदाय से रिलेटेड है। अगला है वैष्णव या भागवत। इसके प्रवर्तक वृष्णिवंशी कृष्ण। ठीक है, तो कृष्ण इसके प्रवर्तक है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे, है ना, प्रथम उपलब्ध जो इससे संबंधित जो पत्थर का स्मारक है, प्रथम उपलब्ध, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेस नगर या विदिशा का गरुण स्तंभ है। गरुण स्तंभ प्रथम उपलब्ध भागवत धर्म से संबंधित साक्ष्य है। ठीक है, यहां पर बहुत सारी चीजें बताई गई। हेलियोडोरस यानी भागवत, वासुदेव यानी देव देवस, बेसिकली यूनानी में लिखा होगा। तो विदिशा का जो गरुण स्तंभ है वहां पर भागवत धर्म से संबंधित उसको पहला क्या माना है, स्मारक माना जाता है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। पाणिनि ने भी भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी जिन्होंने लिखा, इन्होंने भी भागवत धर्म और वासुदेव यानी विष्णु की पूजा का लिखा है। तो आप देखोगे अब जाकर, आप देखो इतना डेवलपमेंट हो गया, तब जाकर जो अभी हम लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर ये बढ़ा था। जो गुप्त काल था, तो गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी माने जाते थे। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है ना। और दक्षिण भारत में अलवार संत व आता है बीच में, देखो व, है ना, नैनार संत किससे थे, शैव, है ना, यहां पर देखिए शैव थे। अलवार व आता है यानी वैष्णव। तो ये दिमाग में रखिए, दक्षिण भारत में अलवार संत किसके अनुयायी थे, वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। इनमें आंडाल एकमात्र स्त्री यानी एकमात्र साध्वी थी, बाकी सभी पुरुष जो संत थे। तो ठीक है, तो वैष्णव संप्रदाय के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि वैष्णव संप्रदाय शॉर्ट में देखा है भाई, बहुत डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि वैष्णव संप्रदाय यानी भागवत धर्म, तो किसने, कृष्ण ने इसका प्रवर्तन किया। बेसनगर का गरुण स्तंभ इसके बारे में बताता है। ठीक है, गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी थे और अलवार संत दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किए। तो आज हम लोगों ने बेसिकली धर्म इत्यादि को भी देखा है। रिवीजन करिए, एक दो बार इस वीडियो को सुनिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली ये जो महाजनपद है इसके बारे में देखेंगे। और जब ये समाप्त हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, 2 वीडियोज अभी और, मतलब मान के चलिए लगभग 4 घंटे के आसपास और क्लासेस होंगी, तब हम लोग जाके ये प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर लेंगे और बहुत शॉर्ट आपके रिवीजन में बहुत तेजी काम आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।